सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं। हृद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैगमे वसतु मानसे राजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठाविरोधविधौ स्मरणं कुतस्ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फले चार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पार। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान आशुतोष से प्रार्थना करें। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। सब दुखिया रहे न हो। यही अभिलाष
लालसा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम के बनी रहे ममहेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित छोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित छोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय, आज के आनंद के जय, श्री राधा वल्लभ लाल के जय, श्री हरिवंश महाप्रभु के जय, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज के जय, सब संतन के जय, सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले
दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान नगर के सभी देवी देवताओं के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि रायपुर का प्राण स्थलीय रायपुर राजधानी का प्राण स्वरूप स्थल कालीनगर पंडरी विश्व हिंदी परिषद में हो रहे विशाल शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी श्रद्धा आप और हम सबको भगवान शिव के चरणों तक पहुंचा रहा है, आदरणीय श्री मीना अग्रवाल जी, श्रीमती रामबाई वर्मा, श्री अजय कुमार वर्मा जी, श्रीमती गायत्री वर्मा, श्री मनोज कुमार वर्मा जी एवं समस्त आयोजक परिवार, सभी वात्सल्य में, करुणा में, भक्ति में, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण की कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष भगवान शिव के चरणों के प्रति प्रेम है, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों के प्रति जो प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान शिव के द्वितीय दिवस की कथा में आप और हम सब प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा और एक बार सभी हर हर महादेव कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।
तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दे, एक तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा गाली से बड़े भाव से तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? किस किस को आ रहे हैं? आप लोग को नहीं आ रहे हैं? जो हाथ नीचे किए उनको नहीं आ रहे हैं, तो हाथ ऊपर करिए, थोड़ा सा देख लो। मैं आप लोगों को अगर शब्द समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथ गा लीजिएगा। कीर्तन आप और हम सब मिलकर करें भगवान का नाम का स्मरण। भजन का भाव ही होता है हृदय की बात भगवान से कहना। मेरे साथ कह लीजिएगा। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूबे रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में। मैं डूब रहा भव सागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में। बस आना तुम्हारा बाकी। गाइए। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। गाली जगह थोड़ी आनंद के साथ और हाथ पसार करके जय हो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो।
मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो के बुलाना काम मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा। गाली जगह थोड़ी आनंद के साथ जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। प्रभु, जब से मैंने आपकी शरण ली, आपका नाम लिया, इल्जाम पर इल्जाम लग रहा है। लोग मुझे बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, किसी न किसी प्रकार से लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। लेकिन इतना पता है प्रभु, तूने जब से मुझे यूं थाम लिया, 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 बस मेरा गुजारा काफी है। तूने जब से मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब से मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दे, एक तेरा सहारा। गा लीजिएगा, दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
पार्वती पतये हर हर महादेव। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान विश्वनाथ के चरणाश्रित होकर के आप और हम सब उनके ही चरणाश्रित होकर के श्री शिव महापुराण के यह निर्मल गंगा में आप और हम सब गोते लगा रहे हैं। श्री शिव महापुराण श्रवण मात्र ही जीव के कल्याण का कारक होता है। केवल श्रवण, कथा जो कह रहा हो, एक जो कह रहा हो, दूसरा जो पूछ रहा हो, और इन दोनों की बातों को जितने बैठ करके सुन रहे हैं, इन सबको सुख मिलता है। जैसे शिव जी का अभिषेक जो करता है उनको भी परम पद मिलेगा, और अभिषेक कराने वाले को भी भगवान स्वीकार करते हैं। और जितने अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं उन सबको भी आनंद आता है। अभिषेक हुआ ना भगवान का, भगवान पारदेश्वर महादेव जी का अभिषेक आप और हम सब ने मिलकर आज संपन्न किया। और यही अभिषेक के पश्चात ये अर्चन भगवान शिव का, उनके बाद वंदन भगवान शिव का। 4 सूत्र है कथा में। दरस परस मज्जन अनुपाना। कथा श्रवण करने के 4 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है दर्शन। दर्शन, हम जो दर्श कर रहे हैं यहाँ भगवान शिव के महापुराण के दर्शन कर रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, दर्शन के भी प्रकार है। दर्शन के भी 3 प्रकार है, साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न में भगवान की झांकी देखना। कभी हम रात्रि में सोते हैं तो भगवान का झांकी हमको स्वप्न में दिखता है। भगवान शिव जी के मंदिर गए हैं, भगवान शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव जी, भगवान केदारनाथ कैसा स्वरूप है, भगवान महाकाल कैसा स्वरूप है, स्वप्न में देख रहे हैं। इसका मतलब हमने साधारण दर्शन कर ही लिया भगवान का। दूसरा होता है मध्यम दर्शन। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? जैसे आप लोग अभी बैठ करके कर रहे हैं भगवान शिव जी का, शिव महापुराण का। यह हमारे शिवालय प्रभु जी जहाँ विद्यमान है वहां आप जाकर के दर्शन करते हैं। ये आपका मध्यम दर्शन कहलाएगा। साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन, और एक दर्शन होता है उत्तम दर्शन। उत्तम दर्शन किसे कहते हैं? सब में भगवान शिव का दर्शन करना। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही हमारे निज जीवन का उत्तम दर्शन है। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो, करे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। वही आकाश के ऊपर बसाए जीव भूतल में। अब गड्ढा खोद करके देखिएगा, छोटे छोटे केचुए बाहर आते हैं, कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं। अब विचार करिए, उनको श्वास कौन दे रहा होगा, उनको आहार कौन दे रहा होगा? मेरे महादेव ही हैं जो सभी पशु पक्षियों को भी आहार देता है। पृथ्वी के अंदर समाहित रहने वाले भी जीव जंतुओं को भी आहार देता है। चलाए चक्र दुनिया में, चलाना हो तो ऐसा हो। बीज से देह की पैदा,
बदन से बीज का होना। समझिएगा, बीज से देह का पैदा होता है। आप देखेंगे बीज से देह उत्पन्न होता है और देह से बीज उत्पन्न होता है। उदाहरण और दें आपको, मुर्गी से अंडा निकलता है और अंडे से मुर्गी निकलता है। बीज से देह की पैदा, बदन से बीज का होना। किया उपकार दुनिया में, कराना हो तो वैसा। समझिएगा, भगवान शिव ने सबको दिया। और जब ये दृष्टि हमारी हो जाएगी ना, आपने नामदेव जी का चरित्र सुना होगा। नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तो जब रोटी बना रहे थे ना, तो एक कुत्ता आया और रोटी को जैसे नामदेव जी रखे, कुत्ता उस रोटी को लेकर के भागने लगा। नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। घी नहीं लगाए प्रभु रोटी में, आप जिनको ले जा रहे हैं। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान के, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान के। समझिएगा, हमारे निज जीवन का भाव कैसा होना चाहिए। सिया राम में सब जग जाने, सब में भगवान है और सब में भगवान जान करके उनका वंदन करना, उनका प्रणाम करना, ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है भैया। वृंदावन के एक संत हैं वर्मा जी, विनोद बाबा जी। कभी आप बरसाने अगर गए होंगे, है ना, तो जो पुल है ना, आप नीचे उतरेंगे श्री राधा जी के, तो बरसाने की इस पर विनोद बाबा जी विराजते हैं। अभी हम वृंदावन गए थे परिवार को लेकर के, आपको पता होगा। तो हमारी धर्म पत्नी ने हमसे पूछा कि विनोद बाबा जी कहते हैं वो यहीं रहते। बोले हाँ हाँ यहीं रहते हैं। तो हमारी बड़ी बेटी राधु ने कहा कि पिताजी दर्शन करेंगे क्या। हमने कहा बिल्कुल बेटा, रात हो गया है लेकिन 8 बज चुका है और मुझे नहीं लगता कि 8 बजे दर्शन होंगे उनके, क्योंकि वो तो कुटिया में होंगे। सत्य कहूं आपको, जैसे ही हम श्री राधा जी की चौखट में पहुंचने वाले थे, उधर से बाबा जी की टोली आ रही थी। पूज्य महाराष्ट्र पधार रहे हैं। मैंने कहा बेटा, अगर हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा समर्पण हो, सच्चा लगन हो, अगर संत दर्शन की, तो संत किसी न किसी भाव से आपके भाव को समझ करके स्वीकार कर लेंगे आप। फिर उनका वंदन हुआ, प्रणाम हुआ। क्या कहें भैया। तो उनका स्वभाव बताएं आपको। कभी कभी ना महाराज श्री अपने शिष्यों को ही प्रणाम करना प्रारंभ कर देते हैं। 2 साल पहले जब हम गए थे तो अखंड कीर्तन चलता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बैठ करके कीर्तन करने लगे थे, तो मैं भी कीर्तन कर रहा था। तो उन्होंने जितने कीर्तन करने वाले हैं सबका प्रणाम किया। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, सब में भगवान को वही देख सकता है जो सब में अपने आप को छोटा समझता हो। समझिएगा, सिया राम में सब जग जाने, ये हमारे जीवन को उत्तम दर्शन है। तो दर्शन के 3 प्रकार, साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। तो सबसे श्रेष्ठ होता है उत्तम दर्शन करना। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि दरस, दूसरा है परस। हम जब भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो मन में एक प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रभु बड़ी कृपा की, आपने हमें बुलाया। उसके बाद मज्जन, मज्जन का अर्थ क्या होता है? हमारी अंदर की कलुषताएं बाहर निकलती है मज्जन के द्वारा। जिसे मांजना कहते हैं ना, बर्तन में जो गंदगी होती है हम उनको मांजते हैं तो धुल जाता है। उसी प्रकार से अंतःकरण की जो गंदगी होती है ना, वो अश्रु के माध्यम से निकलता है, उन्हीं को मज्जन शब्द कहते हैं। तो दरस, परस, मज्जन। और आपके जब हृदय की कलुषताएं बाहर निकल गई, तब अनुपान होगा, तब आप भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 स्वरूप हैं।
आज सूत जी महाराज से सौनक आदेशों ने प्रश्न किया कि महाराज पवित्र समय है, माघ का महीना, मकर राशि में सूर्य आई हुई है और उसी समय शिव महापुराण प्रारंभ हुआ है। बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई। देखिए मैं जब चौपाइयों को गाऊं ना तो आप भी मेरे साथ गाइएगा। जो चौपाई आप गा सके जरूर गाइए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई। तीर्थ पति आवे सब कोई, तीर्थ पति आवे सब कोई। राम भगति जहाँ सुर सर धारा, राम भगत जहाँ सुर सर धारा। सुर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, सुर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, विधि निषेध में कलिमल हरिणी। राम कथा रघुनंदन बरने, राम कथा रघुनंदन बरने। राम कथा रघुनंदन बरने, राम कथा रघुनंदन बरने। राम कथा रघुनंदन बरने। राम कथा रघुनंदन बरने। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीर्थ पति आवे सब कोई, तीर्थ पति आवे सब कोई। आवे सब कोई, आवे सब कोई। आवे सब कोई, आवे सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ का महीना है, मकर राशि में रवि आकर के बैठ गया, सूर्य आकर के बैठ गया और उस समय ना सब तीर्थ आते हैं। मैं तीर्थ पति आवे सब कोई, तीर्थराज प्रयाग सबके सभी तीर्थों के श्रेष्ठ है, इसलिए इनको तीर्थपति कहते हैं। हाँ। और समझिएगा आज उसी तीर्थराज प्रयाग में विराजित हैं कौन? श्री सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज आज सभी भक्तों को शिव की कथा सुना रहे हैं। आज सभी भक्तों ने मिलकर के सूत जी से प्रश्न किया, कहा कि महाराज आज हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न किया गया? ज्ञान भक्ति विरागाक्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवे क्रियते कथम। ज्ञान भक्ति विरागाक्तो विवेको वर्धते महान। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रश्न छोटा है लेकिन इनका जो प्रश्न है ये सभी संसार के प्रश्नों को समा दिया गया है। क्या पूछा गया? कि ज्ञान भक्ति वैरागाक्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवी कृते कथम। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीन चीजें हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इन ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो। ये नहीं कहा कि ज्ञान कैसे मिलेगा, समझिएगा। ये नहीं कहा कि वैराग्य कैसे मिलेगा, ये नहीं कहा कि भक्ति कैसे मिलेगी। क्या कहा? ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे। देखो भैया एक बात कहूं मैं आपको, कभी ना किसी को बहुत बोलना आता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है ना विवेक बताता है आपको। हाँ, ज्ञान तो बहुत है, कुछ लोग जबरदस्ती के बड़बड़ाते रहते हैं, उनको बोलना होता है।
आप देखेंगे जब किसी से मिलेंगे ना तो आदमी अपने आप को साबित करने के कई प्रकार की बातें करता है, और जितनी श्लोक आ जाए, जितनी चौपाई आ जाए, जितना शाही आ जाए, उसी समय उड़ेल डालता है पूरा अपने इंप्रेशन बनाने के लिए। लेकिन ये विवेक नहीं है, समझिएगा। स्थिति परिस्थिति को देख करके व्यक्ति का व्यवहार करना चाहिए। एक जगह की हम घटना बताएं आपको। एक माता जी थे जिनका एक ही संतान था, और वो संतान नहीं रहा इस दुनिया में, तो लोग उनको समझा रहे हैं, आत्मा तो अमर है मैया, आत्मा का ऐसा नहीं होगा, हाँ? जीव तो नश्वर है मैया, शरीर तो चला गया, इनके लिए क्यों रो रही हो? मुझे एक चीज बड़ा बुरा लगता है, जब कोई व्यक्ति अपना चला जाता है ना, और हम उनके घर जाकर के ज्ञान झाड़ते हैं। क्षमा करिएगा, जिस व्यक्ति के घर में बीता हुआ है ना जो समस्या है, वो वही समझ सकता है। अधिक समझाने की कोशिश मत करें, हाँ, समझिएगा। और आजकल का आदमी पता है, जब कोई आपको समझाता है ना, ऐसे दृष्टि हमने देखा है, जब कोई आपको समझाने लगे ना तो यह भी व्यक्ति विचार करता है इनके घर कब कुछ हो और मैं समझाऊं जा करके। आज का व्यक्ति समझाने वाले हैं, समझने वाले नहीं है। हर व्यक्ति समझाता है, भले खुद कुछ नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें खुद करेगा, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। एक हमारे शिष्य थे, तो उनसे पूछा गया कि गुरुदेव जी से तो बात नहीं हो पा रही है, आप ही बता दीजिए कि माला कितनी करनी है। तो उन्होंने उनको समझाया, हमें वो बता रहे थे कि गुरुजी आपके एक शिष्य है, वो ये कह रहे थे कि 11 माला करना है। हमने उनसे पूछा, और उनसे पूछे हो कि वो करता है कि नहीं? एक निवेदन करो मैं आपको, जो करता है ना वही कहे तभी अच्छा लगता है भैया। जो उपदेशक बन करके एक बात कह रहे हो, क्या वो आपके निज जीवन में चल रहा है तभी आप कहिए, हाँ। नहीं तो आजकल ज्ञानियों की कमी नहीं इस दुनिया में। 2-4 बातें समझ जाएंगे, 2-4 बातें जान जाएंगे, फिर स्वयं ही सबको ज्ञान को उपदेश करने वाले हो जाते हैं। निवेदन करो, तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि ज्ञान हो जाने के बाद उस ज्ञान का सदुपयोग कैसे करना है, कब कहां और क्या बोलना है, ये विवेक बताता है भैया। दूसरा है वैराग्य। हमारे निज जीवन में वैराग्य है। किस चीज का वैराग्य है? हम सुबह 4 बजे उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जमीन पर सोते हैं 9 दिन। हाँ, ये नियम होता है ना। तो कभी कभी ना इसी चीज का उनको वैराग्य हो जाता है, इसी चीज का अभिमान हो जाता है। जो व्यक्ति चाय नहीं पीता ना, वो 10 जगह बताते पड़ते, महाराज जी हम तो पीते नहीं। अब हम क्या बताएं आपको, 4 घंटे पूजा करते हैं, हाँ, 4 लोग बैठेंगे तभी कहेंगे, अकेले में नहीं कहते। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पास जब आते हैं ना, तो हम जब अकेले में रहते हैं ना तो सब बात नहीं करते, जब 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब उनके सामने हम तो ये नहीं करते गुरुजी, हाँ, हम तो अब क्या बताएं, आज 14 साल हो गए एकादशी रहते। हाँ, हमने कहा क्यों बताते हो बार बार? अपने पुण्यों को कभी मत बताना, कभी नहीं गिनती कराना। कई लोग एकादशी की बात करो ना, भैया एकादशी करते हो, हाँ महाराज जी हम अब इतना ही बोल देना चाहिए, हाँ महाराज जी आज एकादशी है। क्या कहेंगे? 20 साल हो गए महाराज जी आज रहते रहते। हमने कहा काउंट कर रहे हो और बता रहे हो, समझिएगा। अपने पुण्यों को मत गिनाना कभी, अपने वैराग्य को कभी मत कहना। देखो यही विवेक है, नहीं कहना। जैसे किसी ने पूछ दिया, भैया पूजा हो गई? जी ठाकुर जी ने करा दिया, हो गया आज का नित्य कर्म। अब ये मत बताइए कितने घंटे बैठे, कितनी माला किए, मत बताइए मेरे भाई बहन, नहीं तो वो शून्य हो जाएगा। देखो पुण्य का अभिमान करना सबसे बड़ा पाप है, दान का अभिमान करना सबसे बड़ा अधर्म है।
सत्कर्म का अभिमान करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, समझिएगा। कभी मत करिएगा जीवन में, निवेदन करो। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, कभी कभी ना भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। भक्ति करते हैं, एक मैया माला कर रही है बैठ करके, जप कर रही है, भक्ति तो है, जप करना है। और भक्ति करते करते जप कर रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी दिन उनकी बहू दूध चढ़ाई हुई है भगोना में, और दूध जलने लगा। और इतने में एक पड़ोसी आ गई, उनकी बहू उस पड़ोसी के साथ बतिया रही है और ये माला कर रही है। और इनकी सासू माँ देख रही है दूध में उफान आ रहा है, तो इनकी सासू माँ जल्दी जल्दी माला कर रही है। रुक तुझे बताती हूँ अभी, रुक। अब नियम यह भी है कि बीच में माला छोड़ नहीं सकते। अब अंदर जल रहा, दूध तो कम जल रहा था, इनका छाती ज्यादा जल रहा था। रुक तुझे अभी बताती हूँ। और दूर से अब बताओ ऐसी भी भक्ति किस काम की भी है? सहज भाव से भगवान का प्रेम करे, भगवान की भक्ति करे, तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में विवेक होनी चाहिए। और विवेक आता कहां से बताएं आपको? बिनु सत्य संग। आप एमए पढ़ लीजिए, एमफिल पढ़ लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आप सत्संग में अगर नहीं बैठ रहे हो तो आपको कब कहां क्या बोलना है ये नहीं आएगा। और आप अगर पढ़ाई भी नहीं किए हो ना, प्रतिदिन अगर संतों का संग कर रहे हो ना, कब कहां और क्या व्यवहार करना है, इतना तो जरूर आपको आ जाएगा भैया। यही विवेक है। हाँ, बिनु सत्य संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्य संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर आवत अति कठिनाई। देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा क्या आना कठिन है? ज्ञान आना कठिन नहीं, भक्ति आना कठिन नहीं, वैराग्य आना कठिन नहीं, तो विवेक का आना कठिन होता है। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। और राम कृपा बिनु आई न पाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, 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 राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सरयावत अति कठिना। अच्छा, प्रश्न किया गया, क्या किया? ज्ञान भक्ति विरागा तो विवेको वर्धे मा वर्धते मान। और दूसरा क्या किया? माया मोह निराशास वैष्णवी कीर्ति कथम। माया और मोह से दूर होने के लिए वैष्णव संत भक्त अपने निज जीवन में भगवान शिव की भक्ति कैसे करते हैं, समझिएगा। भगवान शिव सबसे बड़े वैरागी हैं।
इस कलिकाल में, इस संसार में, पूरे चतुर्युग में अगर सबसे बड़े वैरागी हैं, तपी हैं, जति हैं, योगी हैं, साधु हैं, तो वो मेरे महादेव हैं। सब कुछ होकर भी सबसे परे हैं, सब जानकर भी चुप रहते हैं। विवाह भी हो गया है भैया, फिर भी योगी की तरह रहते हैं। दर्शन करिएगा, जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने इस धरती पर प्राकट हुए, धरती पर जन्म लिया। और शिव का मतलब ही कल्याण से। अब विचार करिए, आज का अगर आदमी हो तो उनको अभिमान हो जाए। किस चीज का अभिमान हो जाए? जिनकी पत्नी साक्षात जगदम्बिका हो, आदि भवानी हो, जिनका पुत्र श्याम कार्तिक और भगवान गणेश हो, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी हो। विचार करिए, जिनके परिवार में ऐसे लोग रहते हैं, उनको अभिमान नहीं होगा क्या? हमारा भतीजा अगर नगर पालिका अध्यक्ष ही बन जाए तो फिर होता है कि नहीं? परिवार में अगर कोई बड़ा हो जाए, कोई विधायक हो जाए, कोई सांसद हो जाए, अब देखेंगे विधायक को कम अभिमान होता है, उनके भांजे को ज्यादा होता है। सांसद को कम होता है, उनके भतीजे को ज्यादा। अध्यक्ष जो है ना नगर का, उनको कम रहता है। मैं तो कहूं परिवार को तो छोड़ो, उनके मित्र को अभिमान हो जाता है। चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है कभी कभी। अब देखेंगे, श्रेष्ठ को नहीं होगा, लेकिन उनके आसपास रहने वाले ना अभिमान से लदी रहते हैं। हाँ, हम समझिएगा। इन बच्चों को पीछे बिठा दो बेटा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, प्रश्न किए गए, और एक निवेदन करूं, ये जो प्रश्न किए गए, ये प्रश्न भी कैसा है? देखो, प्रश्न भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न होता है दिन को तुच्छ कहते हैं। तुच्छ प्रश्न किसे कहते हैं? जो वाद विवाद के लिए पूछा जाए। वाद विवाद के लिए, वाद विवाद अर्थात हार जीत के लिए। तुम जानते हो? मैं जानता हूं। तुम जानते हो इस बात को? नहीं, मैं जानता हूं। ये वाद विवाद है। ये होता है तुच्छ प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है कनिष्ठ प्रश्न। कनिष्ठ किसे कहते हैं? जो वक्ता की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। कई लोग आजकल भी आते हैं, एक दो बात जान जाएंगे ना, महाराज जी आप तो मानस की कथा करते हैं ना, राम कथा? बोले हाँ हाँ भैया करते हैं। कैकेयी के पिताजी का क्या नाम था? कैकेयी अम्बा के पिताजी का क्या नाम था? अब भैया पता है तो बता दो, नहीं है तो हम हाथ जोड़े। अब ये एक दर्शन करिएगा। अब जब पता नहीं है तो सामने वाला क्या कहेगा? हम बताएं आपको। तो हमने कहा भैया जब पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो ये ना कनिष्ठ प्रश्न होता है, वक्ता की परीक्षा लेने के लिए करता है। तीसरा जो प्रश्न होता है उनको मध्यम प्रश्न कहते हैं। मध्यम प्रश्न किसे कहते हैं? अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए प्रश्न किया जाता है। आप कभी कभी देखेंगे, हमने कई शिष्यों को देखा या कई ऐसे लोगों को देखा जो एक ही प्रश्न को 10 बार कर चुके हैं हमसे। और कब करते हैं बताऊं? जब 10 लोग रहते हैं तब। क्या प्रश्न करते हैं बताएं आपको? गुरुदेव जी माला 11 ही करनी पड़ती ना, 11। सब लोग उनकी ओर देख रहे हैं, इनको पता है, और उनको उन सबको ये लगता होगा ये करता होगा। सुबह सुबह भगवान को शयन, कुछ लोग दीक्षा लेने आते ना, तो उनके साथ जब कुछ लोग आते हैं तो उन लोग अपनी अपनी बात करते। ऐसे करना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये आपके जीवन का मध्यम प्रश्न है। अपनी चतुराई बताने के लिए आप प्रश्न कर रहे हो, दूसरों की नजरों में अच्छे बनने के लिए आप प्रश्न कर रहे हो। और दर्शन करिएगा, एक प्रश्न होता है उत्तम, और उत्तम प्रश्न किसे कहते हैं? जो अपने कल्याण के लिए किया जाता है। हमें पता नहीं है लेकिन हम प्रश्न करेंगे, महाराज जी ये बात कैसे हुई? भगवान शिव ने ऐसी लीला क्यों की? क्या कारण था यह लीला का? ये हमारे जीवन का भाव होना चाहिए।
सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, जीवन में भगवान शिव की उपासना करने के लिए 3 योग बताए गए हैं शिव महापुराण में। सबसे पहला योग होता है क्रिया योग। क्रिया योग किसे कहते हैं? जो धन आदि शरीर अंगों से किया जाता है उनको क्रिया योग कहते हैं। जैसे हमने बिल्व पत्र लाया, हमने पुष्प लाया, ये क्रिया है। अभिषेक कर रहे हैं, ये क्रिया योग है। भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, भगवान को श्रीफल अर्पित कर रहे हैं, प्रतिदिन जाकर के लोटे में जल चढ़ा रहे हैं, ये आपकी क्रिया योग है जो अंगों के साथ किया जाता है। दूसरा होता है तप योग। तप योग किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के साथ किया जाता है। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आप कर रहे हो। ओम भूर्भुवः स्वः, आप कर रहे हो भगवान का नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सः भुवः भुः, ओम सः झूम हौम ओम। ये होता है तप योग। आंख बंद करके अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में ले जा करके, अपनी इंद्रियां, अपने मन को भगवान के चरणों में ले जा करके आप ये योग कर रहे हो। और एक निवेदन करूं, तप योग का एक सबसे श्रेष्ठ उपाय ओम शब्द का उच्चारण। ओम, और ओम शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम में 5 शब्द है। आ, उ, ओ, म। आ, उ, आ में ओ की मात्रा ओ, और आ में ओ की मात्रा में बिंदु। आ, उ, ओ, और फिर मा, म शब्द। और म जब कहते हैं ना तो आ जब कहे तो मुंह खुला रहे। आ, फिर उ, फिर ओ, फिर ओ, फिर म जब कहे ना तो दांत टच नहीं होना चाहिए, हमारे होंठ स्पर्श हो जाए। म जब कहे तो आप देखेंगे इनको ओम कहते कहते ओम, ये ओम शब्द का उच्चारण है। इनको कहते हैं तप योग। हम जब भी कोई श्लोक का उच्चारण करते हैं ये ओम शब्द का उच्चारण है। जो तप योग करने वाले हैं उनको यह उच्चारण करना चाहिए। हाँ। और तीसरा होता है जप योग। जप योग किसे कहते हैं? जो शुद्ध कामनाओं के साथ किया जाए, निष्काम भाव से जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जप योग में क्या होता है बताएं आपको? जिह्वा नहीं हिलती है, आंख बंद रहता है, जिह्वानी, इनको अजपा जाप जिनको कहते हैं। हाँ, ये है जप योग। और भगवान शिव को प्राप्त किया जाता है। और जप योग में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तप योग में अच्छा राक्षस देवता तप करते थे, कुछ प्राप्त करने के लिए करते थे, तो तप का कारण कुछ प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन जप का कारण कुछ प्राप्त करना नहीं होता। गुरुदेव भगवान जब आपको माला देते हैं, जब माला प्रदान करते हैं तो क्यों प्रदान करते हैं? तप करने के लिए कि जप करने के लिए? बताइए। जप करने के लिए। और जप कैसे करते हैं? निस्वार्थ भाव से, जीव नहीं हिलना चाहिए। राधा 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 या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर चले, जीव नहीं हिल रहा है, अंदर मंत्र चल रहा है। यही आपका जप योग है, अजप जाप जिनको कहते हैं। और इसलिए हमको जप करना चाहिए, भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए। और जप योग करना कैसे चाहिए? जैसे आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें तो आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, या मेरे ठाकुर जी का मंत्र हो तो आप तुलसी की माला उपयोग करें। और जब भी जप करें तो जप में आपकी जो माला होती है उनको आप अनामिका उंगली में धारण करें। देखो माला करने की विधि मैं आपको बताए। ऐसे ऐसे आप माला ले, फिर इस उंगली का स्पर्श ना हो जप में, अपनी ओर माला ले। ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ऐसा नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक माला करिए भैया, लेकिन हृदय से आवाज होनी चाहिए। हाँ, कई लोग काउंट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय। हाँ, ये है उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण का यही नियम है। अच्छा, एक और निवेदन करूं, अगर आप मंत्र गलत भी ले रहे हो ना, अन्य श्लोकों का मंत्र गलत है, तो आप सामने ना ओम लगा दीजिए। ओ आ ओम। आपने ओम कहा, अब उस मंत्र को करिए। अगर सूक्ष्म दोष भी उस मंत्र में होगा तो वह गिनती में नहीं आने वाला। यह है हमारे जीवन का जप योग। तो ये जप योग करना चाहिए, और यही जप योग है जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। हाँ, भगवान शिव ने ही संपूर्ण सृष्टि को बसाया हुआ है, और इसी ओमकार से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होना। ये 5 शब्द है ना, अ उ ओ ओम म, ये 3 ही चीज है, चित जल पावक गगन समीरा। अ से पृथ्वी, आ उ से आकाश, ओ से वायु, ओ से अग्नि, और म से जल। समझिएगा, ये 5 तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा भी है, इसी धरा पे शरीर पाए, और इसी धरा पे ही सब समाए, है सत्य नियम इसी धरा का, और इसी ओम में सबको मिलना है। आप जब ओम शब्द कहते हो ना, ये नाद ब्रह्म है, और यही नाद ब्रह्म पूरी पृथ्वी में अर्थात पूरे वातावरण में विलीन हो जाता है। नाद ब्रह्म ही विलीन होता है, हमारे जो शब्द है वही विलीन होता है। इसलिए आप जब मंत्र करते हो, जब ओमकार शब्द का उच्चारण करते हो, तो आपका ओमकार पूरी पृथ्वी पर समाहित होता है। गाइएगा, रचाई है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और एक बात कहूं आपको, आप जैसे प्रकृति को दोगे ना, वो प्रकृति वैसे ही आपको वापस करेगी। द लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, गति का पहला नियम, द लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा भैया आपको। जैसे आपने गाली दिया है ना, वह व्यक्ति भले ही भूल जाएगा, लेकिन ये प्रकृति याद रखेगी। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, वह व्यक्ति भले ही भूल जाएगा, लेकिन ये प्रकृति याद रखेगी, और ये प्रकृति ऐसे वापस नहीं करेगी, तो सूद सहित वापस करेगी, ब्याज के साथ वापस करेगी। इसलिए जब हम किसी को जब कुछ बोलते हैं, अगर हम इनकी बुराई कर रहे हैं चुप अकेले कमरे में, कोई भले ही नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रकृति सुन रही है। भगवान का मतलब ही होता नहीं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, वा में आ की मात्रा, आ से अग्नि, और ना से नील जल। समझिएगा, तो ये भगवान ही है, अर्थात प्रकृति ही है जो सुन रहा है हमें। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे
जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि गा लीजिएगा बड़े भाव से। जब तक सांस चल रहा है ना, तभी इस शरीर पर शिव है, और इस शरीर से शिव निकल जाने के बाद फिर ये शव हो जाता है भैया। इसी धरा पर, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। गा लीजिएगा बड़े भाव से। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने जगत में भेजा है, जो आया है उनको तो जाना ही पड़ेगा। और कब जाएंगे बताएं आपको। भेजने वाले जो है ना, जब वो बुला लेंगे तो हम रुकने वाले नहीं है। और समझिएगा, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापस
वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, अरे वही तो वापस बुला रहे हैं। समझिएगा, जो भेजने वाले भगवान है ना भैया, वही आपको बुलाएंगे। ये भगवान मेरी शिव है। हाथ जोड़ करके पुनः दूसरा प्रश्न किया, कहा कि महाराज इस कलयुग में नास्तिकता फैलती जा रही है। ये कलयुग ऐसा हो गया है महाराज, कलयुग के लक्षण बताए गए। इस कलिकाल में भगवान शिव की उपासना क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कलयुग का लक्षण ही ऐसा है। क्या क्या लक्षण है कलयुग के? ध्यान से सुनिएगा। कलयुग का लक्षण है, सबसे पहला लक्षण है प्रेम इस संसार में तो है ही नहीं। सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। विवाह के कारण प्रेम रह रहा है भैया। विवाह हो गई है ना, इसीलिए प्रेम है। निवेदन करो, कलयुग में ब्राह्मण का परिचय यज्ञोपवीत और जनेऊ है। हाँ, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, जनेऊ पहने हैं, शिखा किए हैं, यही उनका परिचय है। और पंडित कौन है बताएं आपको? जो अधिक बोलता हो। मारग सोई जो मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित वही है जो खूब गाल बजाता हो, खूब सारी बातें करता हो, खूब इधर उधर की बातें करे। सन्यासियों का वेश भी दंड कमंडल है। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, दंड कमंडल। आजकल जैसा वेश बन रहा है ना भैया, वैसा परिवेश नहीं। यही कलयुग है जीवन का। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, और उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानो, स्वार्थ में मर जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा। मुकदमे में जीत सत्यता से नहीं, पैसों से होगी। जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, वही मुकदमे में जीत जाएगा। लोग तो जज को भी खरीदने लगे हैं आजकल। हाँ, ये कितने में बिक रहा है जज? हाँ, खरीद लो। बोली लग रही है भैया आजकल लोग ना। आज मैं आप सबको निवेदन करूं, एक बार हम, अभी आप लोग को पता होगा कि कुम्हारी में एक गाड़ी में हमारी गौ माता की चमड़ी पकड़ाई थी। चमड़ी टोल के पास पूरी सफेद उनकी खाली थी माँ की। जब हम सब ने जब FIR करवाया तो ऊपर से उनका सपोर्ट था, बड़े लोगों से उनका सपोर्ट रहा था। हाँ, क्या कहें भैया, सुन करके बड़ा दुख हुआ। जिनको हम श्रेष्ठ समझते थे, जिनकी छत्र छाया में सब है ऐसा समझते थे, हमें तब से घृणा हो गई उस व्यक्ति से। नाम नहीं लेंगे यहाँ हम बैठ करके। लेकिन जब हम वहां गए, जब कोर्ट में जब गए ना, तो कई ऐसे लोग मिले जो 500 में झूठी गवाही देने के लिए तैयार है।
आज भी मिलते हैं, आप कभी जाएंगे तो क्या कहना है, कुछ नहीं पूछेंगे। तो कोर्ट में आज कलयुग की स्थिति बताओ, मुकदमे में जीत सत्यता के कारण नहीं, धन के कारण हो जाएगी। ये कलयुग का प्रमाण है। एक घटना मैं आपको बताएं, एक जगह ना एक व्यक्ति ने कुछ लेकर के गया, तो बाहर कोई व्यक्ति मिला, उनको कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया गवाही देनी है। बोले हम दे देंगे गवाही। कितना लगेगा? बोले एक गवाही का 500 रुपये लगेगा। तो उसने कहा ठीक है दे देना गवाही। तो उस व्यक्ति को ले गए और समझाने लगे, अरे सुन तो लो हुआ क्या था। कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं, 10 साल से यही काम करे, हमें सब पता है। हाँ। अब वो आदमी चला गया अंदर। अब जज ने उनसे पूछा, जब ये घटना घटी थी तो तुम थे क्या वहां सामने? तो जो आदमी गया था ना 500 रुपए लेकर, हाँ महाराज हमारे सामने की घटना है जज साहब, सामने की घटना, हम वहीं थे। तो जज साहब ने पूछा कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? अब फंस गया अब फंस गया, कितना बड़ा था। अब वो आदमी ने कहा हे भगवान अब क्या करो? उसने कहा इतना बड़ा तो रहा होगा, इतना बड़ा। जज ने कहा पागल तो नहीं हो, है? तुम्हारा दिमाग तो खराब है, मुर्गी इतना बड़ा होगा? तो उस गवाही देने वाले ने कहा हम यही कह रहे हैं, हमने तो नीचे हाथ लगा ही नहीं था, हम नीचे हाथ लगा ही रहे थे कि आपने पूछ दिया। तो आजकल ना भैया बड़े चतुर हैं दुनिया में लोग, अद्भुत लोग मिलेंगे संसार में। तो मुकदमे में जीत सत्यता के कारण नहीं, अधर्म और पैसों के कारण होता है भैया। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग ते गुणवंत बखाना। जो जितना झूठ बोल सके ना उतना गुणवान है वो व्यक्ति, उतना नॉलेज है उनको। जितना उल्टी सीधी बात, जितना घुमा फिरा करके आपके सामने अपनी बात रखे, समझ लो उतना ही गुणवान है। आजकल की दशा बताएं आप, कलयुग की घटना बताऊं आपको। पति के मरने के बाद ही लोग त्यागी और सन्यासी हो जाएंगे, पत्नी के जाने के बाद। क्योंकि घर में नहीं रहना है, कौन भोजन बनाएगा, कौन करेगा, छोड़ो घर द्वार, अब चलो सन्यासी बाबा जी बन के। संतो माया तजी नहीं जाई, कबीरदास जी ने एक बात कही, माया तजी नहीं जाई। काम तजे तो क्रोध न छूटे। काम को छोड़ते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और क्रोध तजे तो लोभा। काम को छोड़ देंगे ना तो क्रोध आ जाता है, हम नहीं कर रहे हैं ये काम, तुम भी नहीं कर रहे हो। अच्छा विचार करिए लोग कैसे छोड़ते हैं माया को। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मारे मान बढ़ाई शोभा। आजकल लोग छोड़ने के बाद ना सम्मान पाना चाहते हैं। हम लोभ नहीं करते, हमें पैसा नहीं चाहिए। कई प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जगह ब्राह्मण भोज में गए तो सब बैठे हुए थे, तो सबको ब्राह्मण भोज कराने के बाद दक्षिणा दी गई। तो हम सब ने ब्राह्मण भोज की दक्षिणा ली, 100 रुपए दिए होंगे, ऐसे लिए होंगे लिफाफा में। तो हमारे बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उन्होंने कहा एक काम करो, हम हाथ में नहीं लेते, तो नहीं लेते हाथ में। अब जैसे कहा 2-4 लोगों ने विचार करे बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा, मतलब यही 1 नंबर का है, बाकी अगल बगल सब 2 नंबर वाले हैं बैठे। हमने कहा ये कब से हो गए वैसे? तो उसने कहा हम नहीं लेते। तो जो जजमान था ना वो नहीं दिया। फिर जब वो जाने लगा ना तो उसने एक रुमाल फेंका, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में पूछा ये महात्मा समझ नहीं आता। हमने कहा ये वैसे नहीं है, ये लेने वाले नहीं, ये बांधने वाले हैं। तो कभी कभी ना हमारे निज जीवन में ऐसा भी होता है, कभी हम इतना पाखंड करते हैं सबके सामने बढ़िया बनने के लिए। हाँ, समझिएगा मेरे भाई बहन, दर्शन करिएगा। तो मारक सुई जो गाल बजावा, पंडित सुई जो मन भावा,
और जो अधिक झूठ लबारी मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। और निवेदन करूं मेरे भाई बहन, लोग त्यागी होंगे ना तो सब चीज छूट जाने के बाद लोग त्यागी हो जाते हैं। अब घर ही नहीं है, पत्नी ही नहीं है, तो फिर रह करके क्या करेंगे? फिर बन जाओ बाबा जी। आजकल होता है कि नहीं? आपने एक भाव सुना होगा कि मूड मुड़ाए 3 गुण सर की मिट गई खाज, फोकट में खाने मिले लोग कहे महाराज। इससे अच्छी बात क्या होगी? फ्री में लोग हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज आओ महाराज। अच्छा ये भी नहीं बता रहे हम महाराज नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग प्रणाम कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है और खुश रहो। देखो एक निवेदन करूं, आप अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन आप जहां हैं आपको अपना मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए भैया। हमारे एक परिचित हैं, हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो लाइव चल रहा है, उनको बुरा लगेगा कभी सुन लेंगे तो उनके साथ एक जाते थे, तो जब वो जाते थे ना तो उनके साथ उनका भी प्रणाम करते थे और सबको आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, आशीर्वाद है, खुश रहो। अब दर्शन करिएगा, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? नरक भी नसीब नहीं हुआ आपको। हाथ जोड़ने में क्या जाता है आपको? है? निवेदन करो मेरे भाई भाई। सूत जी महाराज कहने लगे कि संसार में सब लोग गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। समझिएगा, सुंदर पति गुणवान पति को छोड़ करके कलयुग में स्त्रियां दूसरे पुरुष का संग करेंगे। ये कलयुग का प्रमाण बताया गया। हाँ, कथा ऐसी भी कही गई है कि कलयुग में शिष्य गुरु के चरणों में जब पड़ जाएंगे तो गुरु शिष्य के संकट को नहीं, उनके धन को हरने वाला होगा। हाँ, संकट को नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा है, गुरु शिष्य बधिक अंधे का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। क्या कहा यहाँ पे? हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में पड़े। समझिएगा, जो गुरु शिष्य के शोक का हरण नहीं, उनके धन का हरण करता है, उस गुरु को नरक ही प्राप्त होता है भैया। और समझिएगा, आजकल की दृष्टि भी यही है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर बात। ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करते आज के लोग। आजकल के लोग बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी बात। हाँ, कुछ किसी व्यक्ति से अब कहो ना, भैया ये हो गया, भैया ये हो गया, बोले नहीं नहीं, कुछ कुछ अच्छी बात कहो ना। एक गुरुजी ने एक चेले को दीक्षा दी। हाँ, तो चेले ने कहा, गुरुदेव आपने हमें दीक्षा दी, बड़ी कृपा की। गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। चेले ने कहा, गुरुदेव आपको कम समझ में आता है, हम अधिक समझते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, दर्शन करिएगा। तो गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा कुछ तो पूछ लो, गुरु की मर्यादा रखने के लिए पूछ लो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा रामायण सुनाओ, रामायण। चेले ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा। आजकल के जितने शिष्य ने ऊंचे ही सुनना चाहते, कुछ ऊंचा सुनाओ। और जब ये ऊंचे की बात हुई ना तो गुरुदेव ने कहा, गीता चलेगा, गीता? उसने कहा हाँ हाँ ये कुछ चल सकता है। हाँ, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि आज उनका महत्तम सुनाते हैं, कल उनकी पूरी बात सुनाएंगे। तो गुरुदेव ने महत्तम सुनाया, सरोप विशुदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्त सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषद गाते हैं गीता के तत्व को, दोहने वाले भगवान हैं। गीता को गाय बनाया गया है, दोहने वाले भगवान हैं, और अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है, और इसी गीता के श्लोकों का दूध अर्जुन को पान करा रहा है। स्वरूप ऋषुदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दोहने वाले भगवान ही हैं। स्वरूप ऋषुदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। 1 घंटे तक सुनाया इसी श्लोक को। चेले ने कहा, गुरुदेव हो गया? बोले हाँ 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 बेटा हो गया। कहा, गुरुदेव हाँ, हमें तो खूब बढ़िया समझ में आया। गुरुदेव ने कहा, बहुत बढ़िया समझ गए बेटा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो।
तो चेले ने पूछा, गुरुदेव आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा हैं। तो गुरुदेव ने कहा, तुम जितना समझे हो उनसे कुछ तो पूछो। तो उसने कहा, गुरुदेव एक ही बात पूछनी है। आप जो कह रहे थे ना, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद गाते हैं दुग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधा कौन है ये बता दो। कहा, गुरुदेव ये दो गधा कौन? तो गुरुदेव ने कहा, ये और कोई नहीं बेटा, एक तुम और एक हम। एक हम जो आपको बता नहीं पाए, और एक तुम जो ठीक से समझ नहीं पाए। हाँ? एक ने सुनी, एक नहीं देखा। समझिएगा मेरे भाई बहन, यही कलयुग का प्रमाण है। आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया, कहा कि महाराज इस कलिकाल में भगवान शिव की उपासना करने का हमें सुंदर सूत्र दीजिए, जो इस कलिकाल में ना पड़े, इस कलयुग में ना पड़े, और हम निरंतर भगवान शिव के चरणों का नाम लेते रहे। और बस आपसे प्रार्थना यही है कि हमें भगवान शिव के चरणों तक पहुंचा दीजिए। और बड़ा सुंदर भाव कहा है, मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। शिव का नाम जपना है गुरुदेव, और आपसे प्रार्थना यही है कि मेरे बन जाए बिगड़े काम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। अपने ही नाम की रंगत 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 देना। मेरे बन जाए, मेरे बन जाए, मेरे बन जाए सबका दयालु दया। मेरे बन जाए सबका दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, गाली जगह थोड़ी यार अंदर बस्ती से। जय हो।
बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। मेरे मन की ज्योति जगा दे, मेरे मन की ज्योति जगा दे, मुझको अपना रूप लखा 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 दे, मुझे पहुँचा, मुझे पहुँचा, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालो दया करो, तुझको सदा शिव नाम, दयालो दया। गाली जगह थोड़ी आनंद से द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, 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 अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो वे सबका, दयालु दया करो, पूर्ण हो वे सबका, दयालु दया करो, पूर्ण हो वे सबका, दयालु दया करो, पूर्ण हो वे सबका, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। गाइएगा, दयालु दया करो, कृपालु दोनों हाथ पसार करके मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालु दया करो। भगवान शिव जी कौन है? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव। भगवान शिव सामर्थवान है और है कैसे? सकले कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। भगवान शिव कौन है? सामर्थवान है। और क्या क्या भगवान शिव जी में है? योग है, ज्ञान है, वैराग्य है, और ये निधि है उनके। योग के निधि भगवान शिव हैं, ज्ञान के निधि भगवान शिव हैं, वैराग्य के निधि भगवान शिव हैं। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक से कह दिया भगवान शिव कल्पतरु है। कल्पतरु, कल्पतरु का भाव समझ रहे हैं? जो कल्प वृक्ष होता है ना भैया, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगा जाए वो आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से भगवान शिव के चरणों में बैठ करके, उनकी शिवालय में बैठ करके आप जो याचना करोगे भगवान महादेव से, मेरे महादेव आपको वह वस्तु प्रदान कर देंगे। प्रणत कल्प तरुणाम, कल्प तरु है भगवान। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज भगवान शिव का प्राकट्य इस धराधाम में कैसे हुआ? भगवान शिव इस धराधाम में कैसे आए? सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों एक समय की बात है। एक समय भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण सोए हुए हैं सर्प के उस आसन पर, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं। और अकेले नहीं है, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विज्ञानुगम्यनम वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोकैकनायतम। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने जब प्रवेश किया तो भगवान नारायण आंख बंद करके लेटे हुए हैं। आप देखेंगे ऐसे सोते हैं भगवान, अपना दाहिना हाथ ऐसे रखते हैं तकिए की तरह ऐसे, और मेरी मां लक्ष्मी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा मेरी मां लक्ष्मी चरण तो दबा रही है, लेकिन जब परछाई से जब उभरी तो लक्ष्मी मैया ने ऐसे देखा, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। लेकिन भगवान आंख बंद किए हुए थे ना, तो मैया लक्ष्मी ने इशारों से कह दिया विराजी। लेकिन ब्रह्मा जी को इशारों की बात कहां समझ में आती है? ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा इतना अभिमान हो गया है कि पिता आया हुआ है जगत के और सोया हुआ है। अपनी पत्नी को भी ये सिखा करके नहीं रखा है, नैतिक आचरणों से हीन हो चुका है क्या ये? खूब सुनाया, सर्प में सोया हुआ है, अभिमानी, कपटी, खूब सुनाया, खूब कपट से भरा हुआ है ये। हाँ, जो नहीं होता उनको कर देता है, जो होता है उनको रोक देता है, ये खूब अभिमानी है। आज मेरा सम्मान नहीं कर रहा। और जब जोर जोर से चिल्लाने लगे ना, तो भगवान नारायण ने आंख खोला। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को देखा, कहा कि आओ बेटा, आओ आओ पुत्र आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारे पुत्र कब से हो गए? हम तो आपसे बड़े हैं, हमें पुत्र कह रहे हो? भगवान ने कहा, बेटा चुप हो जाओ, इतनी आवाज मत करो, बाहर द्वारपाल सुनेंगे तो क्या कहेंगे? किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है, मैं आपको बताया। घर में ऐसी बात करेंगे जोर जोर से कि पड़ोसी भी सुन लेता है, और उन्हें सबको पता चल जाता है इनके घर में महाभारत चल रहा है। हाँ, रामायण अभी विश्राम हुआ, महाभारत समझिएगा। अच्छा एक बात कहूं, आपको बुरा मत मानिएगा, अपने घर की बात को अपने घर तक ही रखिए। मैंने कई बार देखा है, कई सासू माएं जो होती है ना, या कई बहुएं जो होती है, वो अपने घर की बात पड़ोसी से जाकर के कहते हैं, पड़ोसी से। अच्छा पड़ोसी क्या करेंगे? अच्छा क्या देंगे पड़ोसी, ये बताइए आप? ठीक कर देंगे। तो पड़ोसी क्या करेंगे बताएं आपको? हाँ, यही न्यूज रिपोर्टर है। हाँ, सब जगह फैलाएगा। एक बगल को बता दो, तीसरे चौथे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो पहुंच जाएगा। और मेरी प्रार्थना है मेरी माताओं से, मेरे सभी भाइयों से, अपने घर में अगर 2-4 बातें हो गई ना तो उस बात को घर के बाहर जाने मत दीजिए। इतने जोर से मत बोलिए कि बगल वाला सुन ले, और ऐसा व्यवहार मत करिए कि बगल वाला व्यक्ति जब आपके घर आ रहा है ना तो उनको ये ना लगे कि इन लोगों पति पत्नी में बनती नहीं है। समझिएगा, कुछ लोग बहुत जोर जोर से बात करते हैं जब झगड़ा होता है। तो एक बात कहूं आपको, जिस व्यक्ति को अपना इज्जत प्यारा नहीं होता है ना, जिस व्यक्ति को अपना घर का मान मर्यादा प्यारा नहीं होता है, वही व्यक्ति जोर से चिल्ला करके बात करता है। क्षमा करिए अगर कोई करते हो तो। सामने वाला हमारा बड़ा चुप है और हम उनके सामने खूब बोल रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चिल्ला नहीं सकता, वो डांट नहीं सकता, वो आवाज नहीं निकाल सकता। इसलिए वो चुप है क्योंकि उनको अपने घर की मान मर्यादा संभाल करके रखनी है। समझिएगा मेरे भाई बहन, मत कहिए जोर से। हाँ, अपने घर की बात तो कहीं और कहनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मत कहिए। अगर थोड़ी बहुत बात हो भी रही तो बैठा करके सुलझा लीजिए। और मेरी विशेष प्रार्थना आप सबसे रहेगी, घर में कैसी भी घटना घट जाए, घर में कैसा भी हो जाए, बातचीत बंद मत करिएगा, बात करना बंद मत करिएगा। अगर आप बात करना बंद कर देते हैं ना तो दूरी खुद ब खुद और बननी शुरू हो जाती है। अगर घर में बर्तन है तो भैया अगर 2-4 बर्तन है एक जगह में तो बजेंगे तो बजेंगे, 2-4 बातें तो हो रही है, लेकिन आप बात करना बंद मत करिएगा। हम जब बात करना बंद करते हैं ना तो वहीं से हमारा प्रेम घटने लगता है। और आपको लगता है कि मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा। नहीं मेरे भाई बहन, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना तो वह भी आपसे बात नहीं करेगा। और कुछ दिन होने के बाद ना उस व्यक्ति को भी आपके बगैर रहने की आदत सी हो जाएगी। हाँ, मत करिएगा ऐसा। और मेरी तो यह भी आप सबसे प्रार्थना है, अगर किसी से भूल हो भी गई है, अगर वो संकोचवश आपसे बात नहीं कह पा रहा है तो आप स्वयं जाकर के पहल कर लीजिए उनसे। हाँ, देखो एक बात कहूं मैं आपको, घर का जो मुखिया होता है ना उनको पूरा घर सिखाता है। पिताजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, दादाजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो सब जानता है और सबको जानता है कौन कैसा है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। चुप क्यों रहता है बताएं आपको? इसलिए चुप रहता है, मैं अगर मुंह खोलूंगा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। तो कभी ना अपने बड़ों की व्यवस्था को समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। समझिएगा भैया, आप गलत कर रहे हो, बड़ा कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए नहीं कह रहा है कि उनको पता नहीं है, या उनको इसलिए नहीं कह रहा है कि आपसे डर रहा है, वो इसलिए नहीं कह रहा है कहीं आपको कुछ बोल दिया और आप घर छोड़कर चले गए तो उनका जो सपना है ना कि पूरा परिवार एक रहे, उनका सपना टूट जाएगा। कभी ना बड़ों की व्यवस्था को समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। ब्रह्मा जी खूब चिल्ला रहे हैं, भगवान नारायण चुप हैं। क्रोध तो आया है अंदर से लेकिन चुप हैं। भगवान नारायण ने कहा कि बैठो पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से पुत्र हुए हम आपके, हम तो जगत के पिता हैं। भगवान नारायण ने कहा दुनिया जानती है कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपसे श्रेष्ठ हैं, अगर ये परीक्षा लेनी है तो आओ युद्ध करो मेरे साथ। भगवान नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान नारायण, अब कोई भी व्यक्ति हो अधिक अगर उनको आप तो व्यक्ति चुप नहीं बैठता है, फिर व्यक्ति खड़ा होता है। आज भगवान नारायण खड़े हुए। भगवान नारायण ने कहा जा ब्रह्मा कितनी शक्ति है तुम में, और भगवान नारायण के साथ ब्रह्मा जी का युद्ध प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मा जी ने युद्ध करते 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 इतने क्रोधित हो गए, माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। पहले तो अग्नि बाण छोड़ा, भगवान नारायण ने जल बाण छोड़ा, इधर ब्रह्मा जी ने सर्प बाण छोड़ा, इधर भगवान नारायण ने गरुड़ बाण छोड़ा।
अब तो ब्रह्मा जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। भगवान नारायण ने विचार किया अब मैं क्या करूं, तो मेरे प्रभु ने पशुपत अस्त्र उठाया है, पशुपत अस्त्र। अब दोनों एक दूसरे पर छोड़ने वाले हैं। देवताओं देख रहे हैं, देवतागण विचार करने लगे अगर ये दोनों अस्त्र एक साथ मिल गया तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। इसलिए कुछ कृपा हो भगवान की, कौन संभालेगा इनको, कौन इनको समझाएगा। तो सीधे कहां गए, भगवान शिव शंकर के पास, भगवान विश्वनाथ के पास। भगवान विष्णुनाथ के पास जाकर के प्रार्थना की देवताओं ने, हे वामदेव शिव शंकर दीन बंधो कांसी पते पशुपते पशुनाम पाशन, हे विश्वनाथ भौजी जनाति हरण संसार दुर्गहना जगदीश्वर प्रभु, हे भक्त वत्सल सदा शिव हे महेश, हे विश्वताप जगदाश्रय, हे पुरारे, हे गौरी पते मम प्राणनाथ संसार दुख गहना जगदीश्वर प्रभु, त्राहि माम हे सदाशिव, हे वामदेव, हे जगत के अधीश्वर, हे पालन करता, कृपा करिए प्रभु, रक्षा करिए, पूरी पृथ्वी आज संकट में है। भगवान शिव जी ने कहा क्या हुआ, कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आज हम आपके शरण में हैं। ब्रह्मा और नारायण में युद्ध हो रहा है प्रभु, और आपके दो अमोघ अस्त्र उठाया गया है एक दूसरे को समाप्त करने के लिए। प्रभु अगर ये अस्त्र अगर मिल जाएंगे एक साथ तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, और रक्षा आप ही कर सकते हैं ना। भगवान शिव ने कहा मैं जानता हूं, तुम सब निश्चिंत रहो, मैं आ रहा हूं, निश्चिंत रहो, मैं कार्य सिद्ध करूंगा। देवता निश्चिंत हो गए। यहां पे एक दर्शन करिएगा, अगर देवता के सन्मुख भगवान ने कहा तो देवता निश्चिंत हुए। यहां एक सूत्र मिलता है, अगर हमसे बड़ा अगर हमें कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा तो हमको उनकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। समझिएगा, अगर हमसे बड़ा कोई अगर हमें आज्ञा दे रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है, एक काम करो तुम थोड़े यहां जाकर के आ जाओ, कहां, एक काम करो तुम सीधे चले जाओ पंडरी मार्केट जाओ और वहां इस व्यक्ति से मिलकर के आ जाओ। तो जो आज्ञा दे रहा है ना वो फिर वो उनकी जिम्मेदारी आपको पहुंचाने की, आपको लाने की। अपने से बड़ों की आज्ञा में क्यों रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो आज्ञा ही नहीं देता, वो आपके साथ चलता है। अगर उसने कह दिया जाओ यहां, तो आप जब जाओगे ना तो आप पर ध्यान रहेगा, और जब तक आप आ नहीं जाते तब तक वो आप पर ध्यान रखा रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ की अधीन हमें रहने का स्वभाव रखना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव ने आज्ञा दी, दोनों बाण आग से जल रहे हैं, अब तो बाण छूटने ही वाले थे। भगवान शिव आकाश में छिप करके देख रहे हैं, और जैसे बाण छूटा है भगवान शिव ने ब्रह्मा और नारायण के मध्य में एक विशाल स्तंभ स्थापित कर दिया। विशाल स्तंभ, पतली सी स्तंभ, बड़ी लंबी स्तंभ है भैया, और वह बाण आकर के उसी स्तंभ में प्रवेश हो गया। वह स्तंभ धीरे धीरे करके घूमने लगा, इतना तेज घूमने लगा स्तंभ जैसे पंखा में घुमाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, मानो 5 नंबर में वो स्तंभ घूम रहा है। और फिर धीरे धीरे करके वो ठंडा हुआ, अग्नि निकल रही थी उस स्तंभ से। फिर जब विश्राम हुआ तो केवल पत्थर का वह स्तंभ था। ब्रह्मा जी ने विचार किया स्तंभ कहां से आया, भगवान नारायण ने विचार किया स्तंभ कहां से आया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखना चाहता हूं इनका छोर कहां है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा इनके शीश को देखने के लिए, इनका शीश कहां है। भगवान नारायण जानते हैं ये साक्षात भगवान ही है, और भगवान नारायण ने अपने चरणों की ओर जाने की दृष्टि रखी, और भगवान नारायण वाराह का रूप बनाए हैं भैया, और वाराह का रूप बना करके भगवान उस स्तंभ के नीचे जाने लगे, और ब्रह्मा जी हंस का वेश बना करके ऊपर जाने लगे। और दर्शन करिएगा 1000 दिवस भगवान विष्णु को भी हो गया, 1000 दिवस भगवान ब्रह्मा को भी हो गया, लेकिन छोर पता नहीं पाए। भगवान नारायण समझ गए ये अनादि है, अजन्मा है, अनंत है, मैं इनका पार नहीं पा सकता।
इसलिए मुझे लौट जाना चाहिए। और भगवान नारायण लौट करके उस स्तंभ को प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा 1000 दिवस तक से अपने हंस पर उड़ ही रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अचानक ऊपर से देखा, क्या एक वस्तु नीचे गिर रहा है, सफेद वस्तु है। और जैसे नीचे गिरते हुए देखा, ब्रह्मा जी ने हाथ सामने किया, एक पुष्प आकर के बैठ गए ब्रह्मा जी के हाथ पर, ऊपर से नीचे गिर रही है। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस पुष्प ने कहा, मेरा नाम केतकी है, मैं पूरी सृष्टि में सबसे पहले जन्म ली थी। क्या नाम है? केतकी। आपने देखा होगा केतकी का पुष्प सफेद कलर का होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कहां से आ रही हो? केतकी ने कहा, आप कहां जा रहे हो ये बताइए। कहा कि मैं इस स्तंभ के छोर को पता करने जा रहा हूं। केतकी ने कहा कि महाराज, ऐसे अपने जीवन में ऐसे मत रहना, इस संशय में मत रहना कि मैं भ्रम में मत रहना कि मैं इनके छोर को पहुंचा लूंगी। महाराज, मैं इस स्तंभ के मध्य से 1000 दिन से नीचे गिर रही हूं और मुझे ये पता नहीं इनका मध्य है कि इनका कौन सा स्थान है। महाराज कृपा करिए, आप ऊपर मत जाइए, आप नहीं पहुंचा पाएंगे इनके अंत को, क्योंकि अनंत है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें एक झूठ बोलना पड़ेगा मेरे साथ। मैं तो नीचे चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक झूठ बोलना है मेरे साथ। केतकी ने कहा कि महाराज, हम क्यों झूठ बोलेंगे? क्या झूठ बोलेंगे? कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी तुमको यही झूठ बोलना है कि मैं इस स्तंभ के शीश पर चढ़ी हुई थी और ये मुझे उतार करके ला रहे हैं। केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय फूल तुम्हें हम बना देंगे, सबसे अधिक पूजा आपकी होगी। और यही बात सुन रही थी गौ माता। गौ माता भी ऊपर में भ्रमण कर रही थी। गौ माता ने फिर कहा कि हमने सुन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुन लिया तो बताना मत, हमारी पक्ष में बात करना। जब आप नीचे जाओ ना गौ माता, तो बस यही कहना है कि ब्रह्मा ने इनके शीश से फूल उठाया है। एक झूठ बोलना है तुम्हें। हमें क्या फायदा होगा? बिना फायदा के हम क्यों करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे अधिक पूजनीय पशुओं में हम तुम्हें बनाएंगे। और गौ माता, प्रतिदिन ना तुम्हारे लिए हम पहला निवाला निकलवाएंगे। हाँ, पहली रोटी तुम्हारे लिए। अब गौ माता भी बड़ी खुश हुई। अब जब नीचे आए तो भगवान नारायण चुपचाप बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे थे। ब्रह्मा जी झूठ मूठ के हंसते हुए आए, नाटक कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण सुनो। भगवान ने कहा, बोलो। इसके छोर को हमने पता कर लिया है। शर्त हमें यही लगी थी कि जो इनको छोर को पता कर लेगा वही बड़ा होगा। अब हम आपके बड़े हो गए, करो हमारी पूजा और दर्शन करिएगा भैया। आज ब्रह्मा जी सामने बैठे हैं, भगवान नारायण उनके चरणों पर बैठ करके ब्रह्मा जी की 16 प्रकार की पूजा कर रहे हैं। तो पहली ही पूजन में चरण पखारने लगे, दर्शन करिएगा। जब ब्रह्मा जी के चरण पखारने लगे भगवान नारायण, उसी समय उस स्तंभ से आवाज आने लगी, अधर्म हो रहा है, अरिष्ट हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जब सुना कि गलत हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, अधर्म हो रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा, कौन हो तुम? और उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और यह जो शिव जो प्रकट हुए ना, ये इसी स्तंभ से प्रकट हुए भैया। और ये स्तंभ और कोई नहीं हुआ, यही भगवान का शिवलिंग के रूप में सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ है। बोले शिवलिंग भगवान की जय। और दर्शन करिएगा, सबसे पहला शिवलिंग कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो घटना है ये अरुणाचल प्रदेश है। पूरी पृथ्वी का वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग कहा जाता है, सबसे बड़ा शिवलिंग। कितने किलोमीटर की है बताएं भगवान शिव का स्थल? 14 किलोमीटर। उनकी जो परिधि है वो 14 किलोमीटर की है। इतने बड़े भगवान शिव हैं।
आप कभी जाएंगे और आप कभी जाएंगे तो इस शिवलिंग का नाम हुआ अरुणाचलेश्वर महादेव। बोले अरुणाचलेश्वर महादेव की जय। ये अन्नामलाई पर्वत के तलहटी पर विद्यमान है भगवान शिव जी। कार्तिक मास की पूर्णिमा में यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता है। अरुणाचल प्रदेश आप कभी जाएंगे तो विशाल, तब से भगवान शिव जी स्थापित हैं और उनके छोर को आज तक कोई नहीं जान पाया। हाँ, निवेदन करूं, भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, तुमने अधर्म किया है ब्रह्मा, और अधर्मी को मैं जीवित नहीं छोड़ता। भगवान शिव ने अपने शीश के बाल उखाड़े और बाल उखाड़ करके पटका है, वहीं से वीरभद्र प्रकट हुआ। स्वरूप कैसा है वीरभद्र का? यम यम यक्ष रूपम दशरथवदनम भूमि कंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकृत नख मुखम चौर्धरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतम भैरवम क्षेत्रपालम क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्रणाम रक्षणार्थाय बलिमनय नमो। समझिएगा, हम जब क्षेत्रपाल की पूजन करते हैं ना, ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। भो भो क्षेत्रपालम कर्म साक्षी हविकृत यावत् पूजम समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भवः। समझिएगा, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं वहां काल भैरव का रहना जरूरी है। जहां मेरी मां अंबिका विराजती है वहां क्षेत्रपाल काल भैरव का रहना जरूरी है। और मैं तो कहूँ इसलिए ना, घर की जब पूजन करते हैं ना तो काल भैरव की भी स्थापना करते क्षेत्रपाल के रूप में। असतांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः। ये सब भैरव के स्वरूप है। प्रकट हुए भैरवनाथ। भगवान ने कहा जाओ समाप्त कर दो ब्रह्मा को। अब भैरव दौड़ा और भैया कुछ भी नहीं है हाथ में, बड़े बड़े नाखून हैं। ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ा, ब्रह्मा भगा वहां से और अपनी हाथ की जो कनिष्ठ उंगली होती है उनके नाखून से ब्रह्मा जी पर प्रहार किया और ब्रह्मा जी के एक सर को काट करके गिरा दिया। दर्शन करिएगा, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे शिव पुराण के अनुसार। जब भैरवनाथ ने एक सर को काटा ना, तब से ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। एक आनन चतुरानन पंचानन राजो, ये चतुरानन भगवान हुए। अब दर्शन करिएगा, काल भैरव जो थे उनके हाथ में ब्रह्मा जी के शीश लटकने लगे थे। शीश लटक रहे हैं। भगवान शिव से कहा प्रभु ये शीश हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है? भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा प्रभु काल भैरव से ब्रह्म की हत्या हुई है और ब्रह्म हत्या उनका साथ नहीं छोड़ रहा है, कहां जाना चाहिए उनको? भगवान शिव ने कहा एक काम करो, अवमुक्तेश्वरानंद धाम जाओ। कहां? कि जहां भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। इसलिए काल भैरव जी आप सीधे काशी चले जाओ। काशी, और काशी जब जाओगे ना तो ब्रह्म हत्या तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और काल भैरव दौड़े हैं और जैसे ही काशी की जो 84 कोस है, हाँ, पंचकोशी महादेव जहां विराजमान है मेरे भाई बहन, उस कोस में जब प्रवेश किया है काल भैरव ने, तो काल भैरव का शीश बाहर ही गिर गया। ब्रह्मा जी का शीश बाहर ही गिर गया और काल भैरव उसमें प्रवेश कर गया। काल भैरव से भगवान शिव ने कहा अब यहां से बाहर मत निकलना, इसी क्षेत्र में रहना। बाहर निकलोगे ना तो ब्रह्मा जी की ब्रह्म हत्या भी तुम्हें पकड़ लेगी। तब से काल भैरव जी काशी से बाहर नहीं निकलते। देवराज सेव्यमान पावनागि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम। समझिएगा, ये देवराज है भगवान। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। बोले काल भैरव भगवान की जय। तब से काल भैरव काशीपुरी में विद्यमान है, तब से विराजित है भैया। और दर्शन करिएगा, आज भगवान शिव जी इतने क्रोधित हैं कि शिव जी ने कहा कि मैं दूसरे सर को मैं स्वयं काटूंगा।
ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु हमें मुक्ति दे दो, हमें जीवन दान दे दो, हम अब कभी अपराध नहीं करेंगे। भगवान शिव तो करुणा के सागर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान करुणा के अवतार है, क्षमा कर दिया काल भैरव को। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, काल भैरव ब्रह्मा जी को क्षमा किया गया भगवान शिव जी के द्वारा। अब तो भगवान शिव जी ने दृष्टि डाली केतकी के पुष्प पर। केतकी ने कहा, ब्रह्मा जी तो कुछ देर बचे भी रहे, मुझे तो तुरंत भस्म कर देंगे। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा केतकी, मैं तो तुम्हें अपने से त्याग कर रहा हूं, आज के बाद मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। सत्य कहूं भैया, दंड देना सरल है, त्याग करना बहुत कठिन दंड हो जाता है, कठिन सजा होती है। जो हमारा प्रिय हो, अगर वो हमारा त्याग कर दे, आज के बाद हम उनसे बात नहीं करेंगे, आज के बाद हमारे सामने नजर मत आना, इससे बड़ी सजा और कुछ भी नहीं हो सकती। केतकी को त्याग किया, कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे स्पर्श नहीं करूंगा, तुम सब में चढ़ोगे लेकिन मुझ में नहीं चढ़ोगे। केतकी ने क्षमा मांगी मेरे भाई बहन। फिर मेरे प्रभु ने गौ मां की ओर दृष्टि डाली, गौ मां से कहा, गौ मां से कहने लगे, कहा कि तुमने बड़ा उदंड किया है देवी, हमने तो सोचा भी नहीं था तुम ऐसा धर्म करोगे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं गौ माता, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है ब्रह्मा जी के साथ रह करके, उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी। और यहाँ दर्शन करिएगा, गौ मां के सर्वांग शरीर की पूजन होती है, लेकिन उनके मुख की पूजन नहीं होती। आप देखेंगे मंदिरों का जब परिक्रमा होता है ना, सामने से प्रारंभ होता है, देवालय जितने भी मिलेंगे सामने से परिक्रमा होगी, लेकिन गौ मां की जो परिक्रमा होती है ना, वो मुख सामने से नहीं होते, मुख से नहीं होती है, तो पूछ से होती है। पूछ का हम तर्पण करते हैं और तर्पण करके वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करके वहीं पूछ में आकर के रुकते हैं। सामने की कहां होती है तर्पण। दर्शन करिएगा तो उनको भी श्राप मिला। और आज भगवान नारायण ने कहा कि देवी, मैं आपको जो श्राप दिया हूं, ये श्राप सदैव बना रहेगा तुम्हारे साथ। भगवान शिव ने केतकी को अप्रिय मान लिया, घोषणा कर दी कि ये अप्रिय है मेरे लिए, इसलिए तब से भगवान शिव में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। भगवान शिव को केतकी प्रिय नहीं है, समझिएगा मेरे भाई भाई। भगवान शिव ने केतकी का त्याग कर दिया। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि ने पूछा कि भगवान शिव को कौन सी फूल प्रिय है। तब भगवान ने शिव महापुराण के अनुसार कहा कि शिव जी को 5 पुष्प अति प्रिय हैं। सबसे पहला पुष्प है मंदार का। मंदार माला कुलितालिकाए, कपाल माला कित शेखरा, दिगंबराय च दिव्यांबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार का पुष्प, मंदार समझ आंकड़ा, समझ गए? मंदार भी कहे या उनको आंकड़ा भी कहे। ये सफेद होता है, नीला होता है, आपने देखा होगा, देखा है आप सबने? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं, देखा है आंकड़ा? तो ऐसे तो करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। मंदार हो या आंकड़ा हो, भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इनको भगवान शिव जी में अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, भगवान शिव को कनेर पुष्प प्रिय है। कनेर का पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। कनेर के 3 रंग होते हैं, पीले आते हैं, सफेद आते हैं और लाल होते हैं। इनको भगवान शिव जी में अर्पित करने से ना भगवान शिव अति प्रिय मानते हैं, इनको बड़े प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को कोई प्रिय वस्तु दे दो तो बड़ा खुश हो जाता है, बस वैसे ही भगवान शिव है। कनेर के पुष्प को आप अर्पित करिए। मैं तो एक बात कहूं, किसी कामनाओं को लेकर के आप 108 या 1008 कनेर का पुष्प भगवान शिव में ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पित करिए, अर्चन करिए। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन होता है और बहुत बढ़िया श्रृंगार भी होता है। आप लोग सब श्रावण में खूब सजाते हैं, हाँ, सजाना चाहिए भगवान शिव को।
भगवान को सजाने से क्या होता है बताएं आपको? हमारा जीवन भी सजता है, हमारा मन भी सजता है, हाँ, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है भैया। तीसरा है भगवान को धतुरा प्रिय है। धतुरे का जो फल होता है ना, हाँ, धतुरे का फल और फूल दोनों प्रिय है। ये धतुरे का पेड़ कहां से जन्म लिया जी? भगवान शिव के हृदय के स्थान से। हाँ, जब भगवान समुद्र मंथन जब हुआ ना, तो भगवान शिव जी ने विष पिया, और जब विष जब पिया तो भगवान शिव जी का ये जो गला था ना, क्योंकि सब विष को यही रख लिया भगवान ने। क्यों रखा? हृदय में मेरे राघव जी रहते हैं, इसलिए भगवान ने यही गले तक रखा। विष के प्रभाव से ना गला नीला पड़ गया। इनके कारण भगवान के एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान के जय, बोले नीलकंठेश्वर महादेव के जय। और उसी स्थान से थोड़ा नीचे धतुरे ने प्रकट लिया, धतुरा उत्पन्न हुआ। और दर्शन करिएगा, इसी वृक्ष के जो पुष्प हैं और जो फल हैं भगवान शिव जी को अधिक प्रिय है। शिव जी में धतुरा के पुष्प चढ़ाने से ना हमारे मन का ईर्ष्या दूर होता है, द्वेष दूर होता है। मैं तो आप सबसे कहूं, अगर पूजा पाठ करते समय किसी से द्वेष होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है ना, तो आप भगवान शिव जी में धतुरा अर्पित करिए। प्रभु हमें जलना मत सिखाइए किसी से, हम किसी से ईर्ष्या ना करें। हाँ, क्योंकि उपासना में ना ईर्ष्या बाधक है। भगवान को चौथा पुष्प प्रिय है पारिजात। ये पारिजात कहां से आया? भगवान नारायण ने इनको स्वर्ग से लाया था। और आप सब पारिजात के वृक्ष देखिए, पारिजात को ना उतारा नहीं जाता है वृक्ष से, ये स्वयं नीचे उतरता है। इसलिए जिनकी कभी पारिजात होती है ना, वो नया वस्त्र नीचे बिछा करके छोड़ते हैं और वो नीचे गिरता है पुष्प, उसी गिरे हुए पुष्प को शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। पारिजात, जो शिव जी में एक पारिजात अर्पित करता है ना भैया, उनको 1 तोले सोने के दान का फल प्राप्त होता है। एक पारिजात शिव जी में अर्पित करने से। और सबसे 5वें नंबर में है शमी का पुष्प। गुलाबी रंग का होता है या थोड़ा सफेद पीले रंग का होता है, आप देखेंगे शमी का पुष्प। इनको अर्पित करने से क्या होता है? इनको अर्पित कब करना चाहिए और इनको करने से क्या होता है? हमारे जो बुरे सोच होते हैं ना, वो समाप्त होता है। हम जब समी चलाते, समी पत्र चढ़ाते हैं ना, तो समी पत्र चढ़ाने का मंत्र है, क्या मंत्र है? अमंगलानाम च समने समने दुख तस्य दुख स्वप्नम नासने धान्या अहम समी शुभम। जो हमको बुरे स्वप्न आते हैं, किसी किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, वह स्वप्न समाप्त होता है शमी के पुष्प चढ़ाने से। इसलिए हमें भगवान शिव जी में शमी का पुष्प चढ़ाना चाहिए या शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए। जिनके घर शमी का पुष्प खिलने लग जाए ना, तो एक बात समझिएगा, उनके यहाँ साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। शिव जी विद्यमान हैं। जिनके यहाँ बिल वृक्ष होता है, वह बिल वृक्ष जब बिल्लू के जब उनमें जब फल आने लग जाए, तो साक्षात कैलाश का स्थान बन जाता है। इसलिए ना फले हुए वृक्ष को काटना कभी नहीं चाहिए। किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो लोग काट नहीं, भैया इंतजार कर लीजिए, जब वो फले हुए वृक्ष से जब उनके फल जब नीचे आ जाए। ऐसे तो बिल वृक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्थल होता है। शमी पुत्र भगवान शिव का स्थल होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। और मैं निवेदन करूं, ये भगवान शिव जी का प्राकट्य जो हुआ, किस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था? महाशिवरात्रि का दिन है भैया। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है, आप और हम जो मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ही इस धरती पर भगवान शिव जी पधारे, भगवान शिव जी आए थे। तब से आप और हम सब मिलकर के भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। और सबसे पहले किसने रखा था इस व्रत को? ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, दोनों ने मिलकर के महाशिवरात्रि का व्रत किया है।
महाशिवरात्रि के अवसर में एक दिन व्रत करने से हमको क्या लाभ होता है? शिव पुराण कहता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रात्रि में जागरण करता है। अच्छा, जागरण क्यों करना चाहिए? रात्रि में सोना नहीं चाहिए जिस दिन महाशिवरात्रि होती है। देखो, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ना, वो वर्ष में 21 मार्च के पहले आता है। आप देखिएगा, 21 मार्च के पहले ही आता है, 21 मार्च के बाद नहीं आता। और महाशिवरात्रि का दिन और 21 मार्च का दिन, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन भी उतने ही समय का होता है और रात्रि भी उतने ही समय का होता है। जैसे 12 घंटे की दिन होगी, वैसे ही 12 घंटे की रात्रि भी होगी। इनको इक्विनास कहते हैं। हाँ, इक्विनास। इस दिन ना पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनको कहते हैं। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं हम समझेंगे। आप किसी गोले में रस्सी बांध करके जब उनको घुमाएंगे तो गोला बाहर की ओर फेंकता है, ऐसे बाहर की ओर फेंकता है, यही उनका केंद्रीय बल है। वैसे ही पृथ्वी की जो एनर्जी होती है ना, बाहर निकलती है ऐसे। जैसे ये पृथ्वी है, हमने इस किनारे को बांधा और उनको घुमाया, तो यहां का जो फोर्स है, यहां की जो ऊर्जा है, वो इधर आएगी। आप देखेंगे किसी डिब्बे में कुछ भर करके ऐसे रखेंगे ना, तो उनका जो अंदर का जो वस्तु होता है वो बाहर की ओर जाता है, ऐसे समझिएगा। तो ये अपकेंद्रीय बल काम करता है पृथ्वी का, ऐसे घूमने से। तो नीचे की जो एनर्जी होती है वो ऊपर की ओर जाता है। इस दिन ना हमको ना रीढ़ की हड्डी को ना सीधी रखनी चाहिए ऐसे। 12 बजे से 3 बजे तक ये बल बहुत प्रभावी होता है। और शिवालय में बैठ करके भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय हो, या जो भी मंत्र आपको प्रिय हो, या राम 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 करिए, जो भी आपको करना हो वो करिए। लेकिन याद रखें, महाशिवरात्रि के दिन और 21 मार्च के दिन 12 से 3 के मध्य में ये जप का समय होता है, बिल्कुल करना चाहिए। और इस दिन जप करने से क्या होता है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूर्य ग्रहण के अवसर में कुरुक्षेत्र में 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल 3 घंटे भगवान के नाम लेने से प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत के समान सोने के दान करने से, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, उतना सोना भगवान शिव जी में अर्पित करने का ही पुण्य फल महाशिवरात्रि के दिन आपके जप करने से प्राप्त होगा मेरे भाई बहन। 10,000 वर्ष तक प्रयागराज में, जहां गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी मिली हुई हैं, उस स्थान पर 10,000 वर्ष तक कल्पवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने से, भगवान शिव के नाम लेने से प्राप्त होता है। हाँ, इस दिन विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। जो पितृपक्ष में शिव पुराण का पाठ करता है या पाठ कराता है, एक निवेदन करूं आपको, अगर पितृपक्ष में हम पाठ नहीं करा पा रहे हैं ना, तो महाशिवरात्रि के 6 दिन पहले प्रारंभ करवाइए। आपके सभी पितर, आप कभी कभी देखेंगे कई लोग ना महाशिवरात्रि को ही शिव पुराण कराते हैं, कई स्थानों में होता है, होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान की सभी शक्तियां विद्यमान होती है। हाँ, और शास्त्र तो यहां तक से कहता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या भी लग गया हो, अगर वो किसी बिल्व वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा करे, भगवान से अपराध क्षमा मांगे, पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम, हे महादेव सर्व पाप हरो भव। इस मंत्र का उच्चारण करे, 108 बार परिक्रमा करे और इसी मंत्र का उच्चारण करके लगाए, तो मेरे महादेव उनके ब्रह्म हत्या को भी समाप्त कर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप जिन भी इच्छाओं को लेकर के परिक्रमा करेंगे, आपकी वो हर इच्छा पूरी होगी मेरे भाई बहन। हाँ। और ये जो मैं आपको निविधान बता रहा हूं ना, ये महाशिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूं, निवेदन करो, ब्रह्म हत्या तक समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण में जो रुद्र संहिता है,
रुद्र संहिता का पाठ अगर आप भगवान शिव के सामने महाशिवरात्रि के दिन करते हैं, और जिनके लिए करते हैं, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु है वह भी टल जाती है, जो व्यक्ति अत्यंत रोगी है उन पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाता है भैया, अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर रुद्री का पाठ कर रहे हैं, रुद्र का पाठ कर रहे हैं, अगर आप 12 से 3 के मध्य में किसी कामनाओं को लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करें महाशिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान शिव इस धरा धाम में महाशिवरात्रि के दिन जितने भी लिंग है उनमें स्वयं आकर के साक्षात विराजित होते हैं, स्वयं विराजित होते हैं। ये भगवान शिव जी की महिमा है भैया। इसलिए भगवान शिव के चरणाश्रित हम सबको होकर के भगवान शिव की सेवा भी करनी चाहिए। बोले विश्वनाथ भगवान के जय, बोले शंकर भगवान के जय। और भगवान शिव जी कैसे हैं? रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। समझिएगा, आप जिन कामनाओं को लेकर के शिव की पूजन करेंगे, भगवान आपकी हर कामनाओं को पूरी करेंगे। और एक बात समझिएगा, जब संसार में कोई नहीं आएगा ना, तो मेरे महादेव आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। और मैं तो वो किसी न किसी रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। जब जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। हम सबके मध्य में हमारे बड़े आत्मी श्री लेखराम साहू जी पधारे हुए, चल रहे हैं साहू जी, ठीक है, आइएगा। व्यासपीठ से आपका साधुवाद। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते 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 हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को पल गाइएगा। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। 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 ऐ हो
लीजिए बड़े भाव से। जिन नजरों को बाबा एक आँख न भाता था, जिन नजरों को बाबा मैं आँख न भाता था, जिन नजरों को बाबा मैं आँख न भाता था, जिन नजरों को बाबा मैं आँख न भाता था। भगवान शिव से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब से आपका लगन लगा है ना, जो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, मेरा जीवन कैसा था बताएं। भक्त कह रहा है, जिन लोगों को बाबा मैं आँख न भाता था, जिन लोगों को बाबा मैं आँख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब वो ही गले लग गए अपनापन जताते हैं, अब वो ही गले लग गए अपनापन जताते हैं, जब वो ही गले लग गए अपनापन दिखाते हैं, जब वो ही गले लग गए अपनापन निभाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही, सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, सब मेरे बाबा नहीं देखे, सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, सबने रास्ता देखा मेरे भाव नहीं देखे, ऊंचाई देखी सबने मेरे पाव नहीं देखे, ऊंचाई देखी सबने मेरे पाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाव नहीं देखे। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को पल भर में हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को पल भर में हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा। गाली जगह बड़ी भाव से जय हो।
अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। कब फीके पड़ते हैं बताएं अपनों के रिश्ते? अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। और कब फीके पड़ते हैं? जब साथ से पैसा पतझड़ झड़ जाते हैं। जब साथ का ये पैसा पतझड़ झड़ जाते हैं। जब साथ का ये पैसा पतझड़ झड़ जाते हैं। जब साथ का ये पैसा पतझड़ झड़ जाते। और बाबा मतलब से यही बाबा रिश्ते निभाते हैं। मतलब से यही बाबा यहाँ रिश्ते निभाते हैं। मतलब से यहाँ बाबा सब रिश्ते निभाते हैं। मतलब से यहाँ बाबा सब रिश्ते निभाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता 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 मेरे बाबा आते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। गाइएगा। रोती हुई आंखों को पल भर में हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गा लीजिए बड़ी भाव से। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बोले विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। और मैं तो कहूं जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन से आप व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। और प्रत्येक मास की शिवरात्रि रखना प्रारंभ करिए भैया। 1 वर्ष का नियम ले लीजिए। अगर मन में किसी प्रकार की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, 1 व्रत का 1 वर्ष का नियम रखिए। और 1 वर्ष के नियम में शिवरात्रि को आप व्रत करिए। और कैसा व्रत करना चाहिए बताएं आपको? भगवान शिव के माला का कम से कम 11 माला जप करिएगा। भगवान शिव के सन्मुख बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अपनी इच्छाओं को भगवान शिव से कहिए, प्रभु मेरी यह इच्छा है नाथ। और रात्रि में ना प्रसाद जितना थाल में आ जाए, एक बार दोबारा मत लीजिएगा, जितना थाल में हो प्रयास करिएगा कि लवण ना ले। समझ रहे? सॉल्ट, हाँ, नमक नहीं लेना चाहिए। हाँ। ऐसे तो नियम यह होना चाहिए केवल दूध पी कर के व्रत करिए, केवल गाय का दूध। अगर दूध से भी काम नहीं बन रहा है तो आप फिर फलाहारी जो भी आपको लेना है सो लीजिए। ये नियम है भगवान शिव के व्रत का। मैं तो कहूँ किसी भी व्रत में तो आपको नमक नहीं लेना चाहिए। हम लोग दिन का भी व्रत करते हैं, किसी दिन हम अगर सप्ताह में भी आप व्रत कर रहे हो तो प्रयास करिए नमक ना लें, प्रयास करिएगा।
जैसे एकादशी का नियम रखते हो, हाँ करिए। कुछ लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं। एक मैया को हम देख रहे थे, नवरात्रि का व्रत करते थे, शाम को खूब बढ़िया पेट भर बढ़िया। सब लोग अपना अपना व्रत करते हैं। हाँ, एक से हमने पूछा भैया व्रत करते हो? बोले हाँ। कौन सा व्रत करते हो? तो उसने कहा गुरुदेव हम सोमवार का व्रत करते हैं। अच्छा कैसे करते हो? कहा कुछ नहीं खाते दिन भर, शाम को जब हो जाए ना, जैसे हम भोजन प्रसादी को वैसे भोजन कर लेते हैं। हमने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है काम में इतने व्यस्त हो जाते दिन भर नहीं खा पाते, सीधे रात में भोजन करते, इसका मतलब हम व्रत कहलाएंगे क्या? नहीं भैया, प्रयास करना चाहिए। आप कोई भी व्रत कर रहे हो, चाहे साप्ताहिक व्रत कर रहे हो या आप एक पक्ष का व्रत कर रहे हो या एक माह में अगर एक बार व्रत कर रहे हो, प्रयास करिए कि आप अन्न मत लीजिए, नमक मत लीजिए। हाँ समझिएगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव के लिंग का प्राकट हुआ और भगवान शिव के इस लिंगों के प्रकार बताए गए हैं शिव महापुराण में। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक श्री सूत जी महाराज कहते हैं 5 प्रकार के लिंग होते हैं। स्वयं भूलिंगम प्रथमम, बिंदु लिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम पश्चारणम। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला लिंग होता है स्वयंभू लिंग, जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है। स्वयंभू आपने दर्शन किया होगा। स्वयंभू, स्वयं पृथ्वी। ये लिंग कब जन्म होता है, इस लिंग का प्रगट कब होता है? एक निवेदन करो, जिस स्थान पर हजारों करोड़ों वर्षों तक भगवान शिव की उपासना होती है, जिस भूमि पर हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भगवान शिव उसी भूमि पर प्रकट होते हैं अपने लिंग के रूप में। हाँ, जिनको हम स्वयंभू लिंग कहते हैं। आप ही आप प्रकट नहीं होते भैया, जब उस स्थान पर कई यज्ञ हुए हैं, कई यज्ञ हुए, हजारों यज्ञ हुए, करोड़ों यज्ञ हुए हैं, भगवान उस भूमि से संतुष्ट हो जाते हैं और वहां भगवान विद्यमान होते। एक निवेदन करूं मैं आपको, 7 बार हो गया विश्व हिंदू परिषद में भागवत होते, बीच में भी कई बार हुआ होगा, किसी ने करवाया है? नहीं करवाया। आप लोगों ने 7 कराया और किसी ने नहीं कराया। अच्छा, तो 7 जो कथा हुई ना, तो मैं कहूं इस भूमि की भी विशेष महत्व बढ़ चुका है, यह स्थान की भी विशेष महत्व बढ़ चुकी है। जहां भगवान की कथा होती है ना, वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। जहां शिव जी विराजते हैं ना, उस स्थान के लिए कहा गया है परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जात नहीं भरणी। रामचरितमानस में कहा गया है परम रम्य उत्तम यह धरणी। कहां पे कहा गया? जब भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की रामेश्वर की, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा परम रम्य उत्तम यह धरणी। दूसरी दृष्टि में जब भगवान शिव जी मां उमा को अपने साथ लेकर के गए, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। समझिए, जहां भगवान शिव जी जहां जहां रामचरितमानस में विराजते हैं ना, उस स्थान को परम रम्य कहा जाता है। अर्थात क्या है, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं वह स्थान भी परम रम्य हो जाता है। यह विश्व हिंदू परिषद का यह पवित्र प्रांगण भी परम रम्य है, जहां भगवान शिव की चर्चा हो रही है। समझिएगा भैया, तो भगवान शिव जहां विराजते हैं, अर्थात हजारों करोड़ों वर्षों तक वहां भगवान शिव की कृपा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, वहां भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं। उसी स्थान को हम स्वयंभू लिंग कहते हैं। दूसरा लिंग होता है बिंदु लिंग। बिंदु लिंग किसे कहते हैं? आप देखेंगे ओम शब्द जो होता है उसमें हम चंद्राकार लगाते हैं, फिर ऊपर बिंदु करते हैं, वही शिव जी का स्थान होता है। हाँ, ओम जो लिखते हैं वो शिव जी ही हैं।
आपके घर अगर शिव जी की अगर फोटो नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप दीवार में ओम लिख करके उनका विधिवत पूजन कर सकते हैं, शिव जी ही समझ करके। हाँ, नाम ही सब कुछ है भैया, ओमकार ही पूर्ण नाम है, क्योंकि ओम में कोई आधार नहीं है। आप राम लिखेंगे ना तो उसमें भी आधार रखना पड़ेगा। राम लिखेंगे तो ऊपर लाइन खींचना पड़ेगा ना, कृष्ण में भी लाइन खींचना पड़ेगा, श्री लिखेंगे तो भी लाइन, लेकिन ओम लिखेंगे तो स्वास्तिक में, समझिएगा, क्योंकि ओम पूर्ण है। दर्शन करिएगा, इसको हम कहते हैं बिंदु लिंग। इसलिए ना भगवान के जहां नाम होते हैं ना, उस स्थान को निरंतर पूजन करते रहना चाहिए। हाँ, एक मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे, कई लोग भगवान के नाम वाले कपड़े पहनते हैं जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा है। उज्जैन जाएंगे तो महाकाल जी का कुर्ता लेकर क्या जाएंगे और इसी को पहने रहेंगे, और उसी को पहन करके बाथरूम जाएंगे, उसी को पहन करके दुनिया भर घूमेंगे। और मैंने तो कई लोगों को देखा है, कई क्या अक्सर लोग पूरी कुर्ता घुटने घुटने तक होती है, उसी महाकाल लिखा हुआ भगवान शिव के नाम पर बैठते हैं लोग। बैठते हैं कि नहीं, उसी में हाथ पोंछ रहे हैं। हमारे एक परिचय के थे, उन्होंने राम नाम जो लिखा हुआ दुपट्टा था ना, उनको ऐसे कटी के नीचे पहने हुए थे। तो ये अपराध होता है भैया। हाँ, कटी के नीचे कभी धारण नहीं करना चाहिए हमें भगवान का नाम। हमारे गुप्त अंगों से स्पर्श भगवान का नाम नहीं होना चाहिए, समझिएगा। कई लोग ऐसे लिखाते महादेव, हाथ में लिखा रहे हैं राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हारे का सहारा, श्याम बाबा। ये क्या है? ठीक है, प्रेम कर रहे हो, हृदय तक रखो ना। अब विचार करिए, भगवान शिव जी की चित्र बना करके रखे हो, आप स्नान कर रहे हो तो भगवान शिव जी पर जल जा रहा है कि नहीं, और वही जल नाली में जा रहा है। अपराध हो रहा है कि नहीं? हाँ, अगर कर रहे हो तो बंद कर दीजिएगा। अगर ऐसे वस्त्र कपड़े पहन करके अगर घूम रहे हो ना, भगवान का नाम, मैं कभी ना भगवान का नाम लिखा हुआ दुपट्टा उपयोग में नहीं करता। बहुत से शिष्यों ने दिया, हमारे गुरुदेव आप इनको ये रखिए, आप इनको ये रखिए। नहीं भैया, पवित्रता बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ, और मैं तो कहूँ नाम लिखा हुआ लॉकेट भी अगर पहन रहे हो आप, अगर भगवान का चित्र वाला अगर लॉकेट भी धारण कर रहे हो, तो अगर आप मलमूत्र विसर्जन करते हो तो आप उनको निकाल दीजिए, समझिएगा इस बात को। हम रुद्राक्ष पहन लिए पूरे गले में और वैसे ही जा रहे हैं, नहीं भैया। इसलिए ना हम तुलसी के अलावा कुछ नहीं पहनते। रुद्राक्ष पहनने के भी नियम है, हम आगे निवेदन करेंगे आप सबसे। जितना अपने आप को समझिएगा भैया। तो ये होता है बिंदु लिंग, भगवान शिव जी का ही स्थान होता है। शिव पुराण यहां तक से कहता है, अगर शिवलिंग नहीं है आपके घर तो आप परात के मध्य में ओम लिख करके उनका अभिषेक कर सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा आपको, समझिएगा। एक घटना मैं आपको बताऊं, जगत गुरु कृपात्रेय जी महाराज दो का अभिषेक करते थे। एक किसी पाषाण में, किसी भी पत्थर में ओम लिख देते थे और उसी पाषाण का अभिषेक करते थे, क्योंकि हर कंकण कंकण शंकर है। और दूसरा, अपने अंगूठे को तरात के मध्य में रख करके उनकी अभिषेक करते थे। दूसरा लिंग होता है बिंदु लिंग, तीसरा लिंग होता है प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग किसे कहते हैं? हमारे शिवालय में हमारे शिव जी विराजित हैं, ये प्रतिष्ठित लिंग है। अच्छा, प्रतिष्ठित लिंग भी दो प्रकार के होते हैं जिनको प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठित लिंग दो प्रकार के, एक होता है विष्णु लिंग और दूसरा होता है शिवलिंग। विष्णु लिंग किसे कहते हैं? जो डमरू के आकार के होते हैं। आज आपने अभिषेक किया होगा भगवान पारद जी का, वो विष्णु लिंग है। हाँ, पारद सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। पारद का अभिषेक विशेष फलदायी होता है। मैं निवेदन करूं,
तो ये होता है प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग दो प्रकार के, एक विष्णुलिंग, एक शिवलिंग। विष्णुलिंग किसे कहते हैं? जो डमरू के आकार के होते हैं। ऊपर लिंग होता है, बीच में उनकी जलहरी होती है, फिर नीचे थोड़ा सा पतला, फिर ऐसे मोटा, ऐसे आकार होते हैं। भगवान ऐसे, फिर उनकी जलहरी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ। और दूसरा होता है शिवलिंग। शिवलिंग किसे कहते हैं? जलहरी ही नीचे बनी रहती है और सीधे लिंग रखा होता है ऊपर में। हाँ, ये शिवलिंग है। तो प्रतिष्ठित लिंग के दो भाग बताए गए। चौथा होता है चरलिंग। चरलिंग किसे कहते हैं? जो भगवान शिव हमारे शरीर पर विद्यमान होते हैं। अंगूठे के रूप में भगवान होते हैं, हमारी कटी के ऊपर भगवान होते हैं, दोनों भुजाओं में भगवान शिव जी विराजते हैं, हमारे नेत्रों में भगवान शिव जी विराजते हैं, हमारे शीश पर भगवान शिव जी विराजते हैं, पूरे शरीर में हृदय के स्थान में भगवान शिव जी विराजते हैं। मस्तक की जो भृगुटी होती ना, ये यहाँ भगवान शिव जी विराजते हैं। हाँ, तो ये सारे स्थान भगवान शिव जी के ही माने गए हैं। इनको हम चरलिंग कहते हैं भैया, जो चलते फिरते रहते हैं। हाँ, और एक लिंग होता है जिनको हम गुरुलिंग कहते हैं। गुरुलिंग कहाँ होता है? गुरुदेव भगवान के चरणों के स्थान पर, जहाँ अंगूठे होते हैं ना, अंगूठे, वहाँ हम उनके चरणों के स्थान पर गुरुदेव भगवान के पूजन करते हैं। अच्छा, पूजन कहाँ करना चाहिए? जैसे अंगूठा है चरण का, ऊपर नहीं तिलक लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? नीचे। थान खमरिया में, बेमेतरा के पास थान खमरिया है, वहां जब शिवपुराण होती थी तो एक बच्चे ने सुन लिया था कि भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में ही शिव जी विराजते हैं। तो वो प्रतिदिन पंचामृत लेकर के आता था, दूध लेकर के आता था, और मानो बैठ करके अभिषेक ही कर रहा हो। निवेदन करो मेरे भाई बहन, गुरु के चरणों पर लिंग होने का आशय क्या है? समझिएगा। गुणातीत गुरु जिस प्रकार से शिष्य के अवगुण को दूर करता है, जैसे समझिएगा, ये गुरु लिंग का आशय क्या है? जिस प्रकार से पिता पुत्र को संसार में डालता है, उसी प्रकार से ज्ञान दाता गुरु शिष्य को संसार से तार देता है। शिष्य की योनि रूपी कर्ण में गुरु की जिह्वा रूपी लिंग से निकला हुआ मंत्र रूपी बीज अंदर जब प्रवेश करता है और सत्कर्म रूपी पुत्र का जन्म होता है, यही भगवान का गुरु लिंग है। हाँ, इसलिए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज कहा गया। इसलिए कभी भी हमें पूजन करनी चाहिए, आरती करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की पूजन करें। चरणों के श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ, रज नीचे ही होता है भाई चरणों में। हाँ, कुछ लोग चेहरे में ऐसी आरती घुमाते हैं, ऐसे नहीं भैया, चरणों में घुमाइए। चरणों में आरती हो, फिर कटी में हो, फिर हृदय में हो, फिर मस्तक में हो, उसके बाद 7 बार पूरे सर्वांग शरीर में। आरती करने का नियम है। ठाकुर जी की भी आरती आप कर रहे हो ना घर में, शिव जी की, पहले चरणों में झुकिए, चरण की आरती ऐसे हो, फिर भगवान के कटी के स्थान की आरती हो, फिर उनके हृदय की आरती हो, फिर उनके मस्तक की आरती हो, उसके बाद फिर पूरे आरती की माला बनानी चाहिए। आरती ऐसे नहीं घुमाना चाहिए, आरती ऐसे घुमाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, किसी किसी की स्वभाव होती है ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ऐसे घुमाएंगे ना तो ऐसी होनी चाहिए ऐसे माला। आप देखेंगे ऐसे ऐसे कर घुमाते हैं, माला धारण कराना है भगवान, ये आरती का नियम होता है। और जब हम आरती करते हैं ना भैया, तो आरती में दृष्टि, जहां जहां आप आरती कर रहे हो वहां वहां दृष्टि होनी चाहिए। चरण में हो ऐसी दृष्टि, कटी में हो ऐसी दृष्टि, हृदय में मस्तक में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चरण की आरती कर रहे हैं भगवान को देख रहे हैं, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे आरती करते हैं, इधर देखते। आप भी करोगे आरती? नहीं भैया, आरती करते समय ना हमारे मन की एकाग्रता जरूरी है, क्योंकि दीप है, भो दीपम देव स्वरूपम।
कर्म साक्षी हविकृत यावत् पूजां समाति स्यात् तावस्तुम सुस्थिरो भवः। एकाग्रचित होकर के आरती करें, और आरती ना बड़े प्रेम से करना चाहिए, हाँ बड़े प्रेम से। और मैं तो कहूँ सब एक साथ पकड़ करके नहीं करके दो दो करके आरती करें, ऐसे निवेदन करो। तो ये गुरु लिंग होते हैं। पर्वतों में पौरुष लिंग बताया गया है, पौरुष लिंग। प्रकृति में भी भगवान पर्वत के रूप में पौरुष लिंग के रूप में स्थापित है। देखो जो वाणलिंग होता है ना, वाणलिंग किसे कहते हैं? नर्मदेश्वर जी को वाणलिंग कहते हैं। वाणलिंग को क्षत्रिय पद प्राप्त करने के लिए लोग इनकी पूजन करते हैं। स्वर्ण का जो लिंग होता है उनको वैश्यों को पूजन करना चाहिए। वैश्य जो है ना, जैसे किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कुछ समस्या आ रही है, उनको स्वर्ण के लिंग की पूजन करनी चाहिए। ऐसे भगवान शिव की लिंगों की उपासना के बारे में बताया गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव के शिवलिंग की उपासना करना अर्थात सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करना होता है। और भगवान शिव के लिंग की अलग अलग उपासना बताई गई है। एक निवेदन करूं, कौन सी वस्तु का लिंग बना करके हम पूजन कर सकते हैं? आप सबसे मेरा निवेदन है, शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले मिश्री का लिंग बना। मिश्री समझते ना, मिश्री। तो मिश्री का लिंग बना करके पूजन करना चाहिए। और उनके पूजन करने से क्या होता है? सभी रोगों का नाश होता है। जो व्यक्ति रोगी होते हैं ना, उनको मिश्री की लिंग बना करके पूजन करने चाहिए, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, जिनको भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना हो, या जो विद्यार्थी होते हैं उनको साधारण जल में मिश्री घोल करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मिश्री घोल लीजिए, मीठे जल से अभिषेक करने से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, जिनका विचार कुंठित होता है, उनको भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए मिश्री घुले हुए जल से। उनसे न हमारे विचार विस्तृत होते हैं। दूसरा होता है फूलों से भी लिंग बना करके आप अभिषेक कर सकते हैं। ये जो पुष्प है ना, इनको भी बढ़िया जोड़ करके लिंग बना लीजिए। इनको बना करके आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। इनको करने से क्या होता है? भूमिगत समस्या दूर होती है। जैसे होता है ना, महाराज जी खूब कमा रहे हैं लेकिन खुद के लिए भूमि नहीं खरीद पा रहे हैं। खुद का तो एक कमरे का भले होता, लेकिन खुद की भूमि हो जाती है भगवान की कृपा से। उनको ना भगवान शिव जी के पुष्पों का लिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। उनसे जीवन में भूमि प्राप्त होता है। और कभी कभी जो भूमिगत समस्याएं बनी रहती है, खूब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, सही होकर भी हम पीछे दौड़ रहे हैं, गलत हमसे आगे बढ़ गया, हम इसी ने जमीन दबा दिया, इसी ने कर दिया, तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए पुष्प का लिंग बना करके। तीसरा, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुनिएगा, समृद्धि प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आटे का, चावल का और जौ का, इन तीनों के आटों का, जौ का आटा हो, चावल का आटा हो और गेहूं का आटा हो, इन तीनों को समान अनुपात में, जैसे 100 ग्राम गेहूं हो, 100 ग्राम आटे गेहूं का, 100 ग्राम आटा चावल का, 100 ग्राम आटा, इन तीनों को मिला करके आप भगवान शिव जी बनाइए और शिव जी बना करके उनका अभिषेक करिए। समृद्धि भी मिलेगी और ठाकुर जी की कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से संतान की भी प्राप्ति होती है। शिव पुराण तो कहता है जिस व्यक्ति के जीवन में उल्लास नहीं है, कई लोग बड़े मुरझाए रहते हैं, हाँ, कई लोग के जीवन में उल्लास ही नहीं होता, आनंद भी नहीं होता। अच्छा, कई लोग जब कथा में आते हैं तो उनको देखते हैं 3 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, ना हंसते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। जयकारा भी करो ना, बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा लगता है कि ये भगवान यहाँ क्यों गया है, बार बार ध्यान वहीं जाए। हमें लगता है कहीं मजबूरी में आके तो नहीं बैठ गए, या किसी ने बोला है तुम जबरदस्त तुम यहाँ बैठो, तुम्हें कहीं नहीं जाना।
तो जीवन में ना उल्लास नहीं होता है। तो जिसके जीवन में उल्लास नहीं होता है उसको किसी भी फल को शिव जी मान करके उनका अभिषेक करना चाहिए। हाँ, किसी भी फल, चाहे संतरा को भी आप शिव जी के रूप में रख करके अभिषेक करिए, चाहे बेर को भी अभिषेक करिए, चाहे जाम को भी अभिषेक करिए, कोई सा भी फल हो आप उनका अभिषेक करिए, आपके जीवन में उल्लास आएगा। अच्छा, जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, 8 सिद्धि, उनको करना क्या चाहिए? 8 सिद्धि प्राप्त करने वाले को जो भस्म होता है ना, भस्म जो हम यज्ञ करते हैं, उस भस्म को इकट्ठा करके उनसे शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। उनसे आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होगी। अष्ट सिद्धियां समझते हैं क्या क्या होता है? हम आपको निवेदन करें, 8 सिद्धियों के विषय में शिव महापुराण कहता है। सबसे पहला होता है अणिमा। अणिमा सिद्धि मतलब, अणिमा सिद्धि प्राप्त करने वाला क्या होता है? अणु के समान छोटा हो जाता है। जिनको अणिमा सिद्धि मिल गई ना, अणु के समान छोटा। उदाहरण आपको रामचरितमानस से दूं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि भगवान हनुमान जी में थे। तो जब अष्ट सिद्धि अर्थात पहली सिद्धि अणिमा, तो अणिमा सिद्धि का दर्शन हनुमान जी में करिएगा। कैसे बने? जब लंका में प्रवेश किए, अति लघु रूप पवन सुत धरे, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, और अति लघु रूप बन करके पैठा नगर सुमेरी भगवान। छोटे बन गए भगवान, अर्थात भगवान हनुमान जी में अणिमा सिद्धि थी, मसक समान रूप कपिधरी, छोटे बन गए। दूसरी सिद्धि होती है महिमा। महिमा अर्थात विशाल, कनक भूधराकार शरीर। जब मां सीता ने हनुमान जी से कहा ना कि हनुमान आप कौन है? कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की मैया, मैं प्रभु का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, आप चिंता मत करिए मैया, बहुत जल्दी आपको यहां से मुक्त कर देंगे। मां सीता ने कहा तुम करोगे? बोले मैं नहीं मैया, सब है हमारे साथ, बहुत हैं। तो कहा सब तुम्हारे इतने बड़े बड़े हैं जो मुझे मुक्त करेंगे? कहा मैया मैं उनमें सबसे बड़ा हूं। मां सीता ने कहा जब बड़ा ऐसा है तो छोटा कैसा हो? मां सीता ने कहा हो गया कल्याण मेरा। तब भगवान हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। मां सीता ने कहा हनुमान तुम छोटे ही अच्छे लग रहे थे। और फिर हनुमान जी महाराज छोटे बने, कनक भूधराकार शरीर। ये भगवान की महिमा है। दूसरे सिद्धि क्या है? महिमा। तीसरा सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि अर्थात भगवान के जीवन में गरिमा सिद्धि कौन सी थी? जो घमंड करता था ना, भगवान उनके घमंड को चकनाचूर करते थे। रावण ने भी घमंड किया था कि नहीं? जब हनुमान जी मिले ना, रावण ने कहा अच्छा बहुत ताकत है तुम में। हनुमान जी ने कहा हम में नहीं है, प्रभु में है, और तुम भी उसी के ताकत से गरज रहे हो रावण। जाके बल लौलेस ते जिते चराचर जा। जिनका बल पा करके तुम पूरे संसार को जीत करके बैठे हो, उन्हीं का दूत हूं मैं। हाँ, रावण ने कहा अगर इतना ताकत है तो आजा, दो हाथ हो जा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ब्राह्मण पर कैसे आ? कहा नहीं, तुम्हें होना पड़ेगा और दर्शन करिएगा। रावण में और हनुमान जी में एक शर्त लगी। क्या शर्त लगी? एक एक मुष्टिका एक दूसरे को मारेंगे, एक एक मुष्टिका। रावण ने कहा पहले हम मारेंगे। अब बताओ कैलाश उठाने वाला रावण, कितनी ताकत रही होगी बाहुओं में। रावण ने कहा पहले हम मारेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है मारो। रावण ने मुष्टिका उठाया, इतने जोर से मारा, हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे कोई फूल के पंखुड़ी छोड़ दिए हो ऐसे। हनुमान जी ने ऐसे झाड़ा। रावण ने कहा बाप रे, अब मेरा क्या होगा? इतने जोर से मारने पर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अब मेरा क्या होगा? रावण से कहा हनुमान जी ने मारू कि नहीं मारू ये बता। रावण ने कहा मार लेना भैया, हम तो हार, अब हमने मारा सो तू भी मार।
हनुमान जी ने मुष्टिका उठाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रभु रावण का वध मत करो, अगर रावण का आप वध कर दोगे ना तो राम जी क्या करेंगे, कृपा करो कृपा करो। हनुमान जी ने कहा ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा, ऐसे मारा जैसे हाथ को से पुश कर दिया ऐसे, और जैसे मारा भैया रावण मुंह के बल गिरा धराशायी होकर के। रावण ने देखा हनुमान जी को, मानना पड़ेगा हनुमान जी, मुझे पता है जोर से नहीं मारे हो धीरे से पड़ा है, इसमें ये दशा है मेरी। रावण से हनुमान जी ने कहा कि समझ गया मैं उनका चेला हूं जो तुम्हें मारने वाला है, अब उसके सामने तुम जाओगे तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। अब दर्शन करिएगा, भगवान हनुमान जी ने भीम के भी अहंकार को तोड़ा था। आप सबने कथा देखी होगी, हनुमान जी महाराज बूढ़े बाबा बन करके बैठे हुए थे, भीम जब गुजरने लगे तो वहां से उठे नहीं, पूंछ सीधा था। भीम ने कहा हटो यहां से, कहा भैया मैं उठ नहीं सकता, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पूंछ को हटाओ कम से कम, कहा तुम ही हटा दो ना भैया। भीम को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जब भगवान कृष्ण बताते थे ना हनुमान जी के बारे में भीम के सामने, तो भीम यही कहता था होंगे प्रभु, लेकिन हमारे जैसे हनुमान, अगर हमारे सामने हनुमान आ जाए तो दो दो हाथ करे तब समझा। भगवान को लगा इनको अभिमान हो गया है, इनको हनुमान से मिलाना ही पड़ेगा। और जब भीम जब गए तो हनुमान जी महाराज की पूंछ हटाने की जब बारी आई तो भीम ने हटाया, और भैया हटाने की खूब कोशिश की। हाँ, और भीम को ये लगा हे भगवान जिनका पूंछ नहीं उठ रहा है वो अगर उठ करके मुष्टिका मार दे तो फिर मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, और मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। हे प्रभु कृपा करो कृपा। ये भगवान की गरिमा है, ये अष्ट सिद्धियों में भगवान की एक सिद्धि है गरिमा, जो सामने वाले के अहंकार को समाप्त कर देता है। चौथा सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ क्या है? लघिमा हल्का समझ लेना, हल्का बना लेना अपने आप। भगवान हनुमान जी पंख से भी अधिक हल्के हो जाते हैं। तरु पल्लो महा रहा लुकाई, भगवान पत्ते में बैठ करके छुपे रहे। करो विचार करूं का भाई, अब समझिएगा हनुमान जी महाराज पत्ते कितने हल्के रहे होंगे, पत्ता में बैठने वाला कितना हल्का। तो हनुमान जी महाराज का एक गुण है लघिमा, जो सबसे हल्के हो गए। पांचवा सिद्धि है भगवान की प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? जो चाहोगे, जो मांगोगे हनुमान जी आपको ही प्रदान कर देंगे। जिन इच्छाओं को लेकर के आप हनुमान जी की पूजा करोगे, हनुमान जी आपको वही वस्तु प्रदान करेंगे। भगवान की छठवीं सिद्धि है प्राकम्य। प्राकम्य सिद्धि क्या है भगवान की? जो सदैव युवा बना रहता है। हनुमान जी महाराज कभी बुढ़े नहीं हुए। ऐसे तो 9 प्रकार के, ऐसे 7 प्रकार के चिरंजीव हैं, सप्त चिरंजीव। कौन कौन से? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्यो सप्तैत चिरंजीविना। लेकिन ये जितने चिरंजीवी हैं ना, सबके बाल पक गए। हाँ, सब बुढ़े हो गए, भले चिरंजीवी है, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी बुढ़े नहीं हुए। कभी हनुमान जी महाराज की अवस्था घटी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मां सीता ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर, अमर तो होंगे ही, लेकिन अजर अर्थात कभी जर्जर अवस्था प्राप्त नहीं होगी, सदैव ऐसे ही बने रहोगे। बेटा जाओ, मां बोल दिए हैं तो कौन काट सकता है भैया। तो ये हनुमान जी महाराज की प्राकम्य सिद्धि है। हाँ, प्राकम्य। भगवान का 7वां सिद्धि है ईशित्व। और ईशित्व क्या है? ईश्वरत्व शक्ति के समान भगवान हनुमान जी महाराज, ईश्वरीय गुण है हनुमान जी में। साक्षात शिव की स्वरूप है हनुमान जी महाराज भैया। और भगवान की 8वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व अर्थात अपने मन को अपने काबू में रख सकते हैं हनुमान जी महाराज। मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना सिखाते हैं हनुमान जी महाराज।
और इसीलिए तो मानो रावण से हनुमान जी महाराज ने कह दिया, कहा कि रावण ने खूब कष्ट दिया। बताओ आज का आदमी होता तो क्या करता? मार हिलात करे बहु हांसी। हनुमान जी महाराज को लात से मारा है रावण के गुप्तचरों ने। इतने ताकतवर आदमी क्या लात सहेगा? नहीं भैया। लेकिन हनुमान जी महाराज जानते हैं अपने मन अपने इंद्रियों को कैसे काबू में रखा जा सकता है। और हनुमान जी महाराज जब रावण के सामने आए ना, तो हनुमान जी महाराज ये नहीं कहा कि रावण मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा हनुमान जी ने? रावण प्रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। रावण भगवान तुम्हारे सारे अपराध भूल जाएंगे, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यही हमारे जीवन का अवश्यत्व सिद्धि है। हाँ, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो भी मुंह में आए बोल देते हैं। अपने आप को संयमित रखिए भैया, यह भी एक सिद्धि है। ऐसे भगवान की अष्ट सिद्धि हैं। तो जो यज्ञ के भस्म से भगवान शिव जी का अभिषेक करता है, भगवान शिव उनको इन सिद्धियों को प्रदान करते हैं। मैंने तो संतों से सुना भी है, जो 80 वर्ष तक निरंतर भस्म से बने हुए शिव जी का अभिषेक करता है, उनको यह सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, प्रतिदिन जो भगवान को अभिषेक करे, जो भगवान के अभिषेक करते हैं। अच्छा, अभिषेक के कई प्रकार बताए गए हैं। जिनको आर्थिक लाभ चाहिए, धन चाहिए, उनको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, गन्ने का रस। जिनको संतान की प्राप्ति करनी है, उनको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए भगवान का। निवेदन करो। जिनको ज्ञान प्राप्त करनी है, मैंने पहले ही कहा, चीनी से मिश्रित दूध के साथ अभिषेक करें। जिसको पाप नाश करना हो, उनको शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। उनके पाप समाप्त होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो हमसे अपराध होते हैं। जिनको शत्रुओं से छुटकारा चाहिए भैया, शत्रु बहुत हो गए हैं, लेकिन भगवान से निवेदन करें कि प्रभु हमें शत्रुओं से दूर रखिए, तो उनको सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शत्रुओं से छुटकारा मिलती है भैया। जिनको वंश वृद्धि करनी हो, कभी कभी एक पुत्र हो जाने के बाद या एक पुत्री हो जाने के बाद फिर बच्चा नहीं आ रहा है, ये समस्याएं बनी रहती हैं। उन बहनों को, उन माताओं को, उन भाइयों को घी से अभिषेक करना चाहिए, और शुद्ध घी से करना चाहिए। मार्केट के घी से नहीं भैया। अगर मिलावटी से हम अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारा कार्य सिद्ध होने वाला। यज्ञ में आप उपयोग कर रहे हो ना, यज्ञ में भी, तो आप यज्ञ में भी शुद्ध घी का उपयोग करिए। मिलावटी आप 2 किलो कर दो, लेकिन अगर शुद्ध घी आपने 1 पाव भी अगर भगवान की आहुति दी है, भगवान उनका प्रतिफल जरूर प्रदान करेंगे आपको। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। रोग जिनको है शरीर में, रोग नाश के लिए गुलेऊ का रस होता है। गिलोय देखे, खूब पिया भी है ना कोविड में। खूब गिलोय का रस पिया, उनसे अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव जी का। भयंकर रोग समाप्त हो जाता है। अमर बेल से भी अभिषेक कर सकते हैं अगर रोग है तो। दूबी के रस से भी भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है रोग नाश के लिए। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए जो हम अभिषेक कर रहे हैं, ये सदैव अक्षय बना रहे हैं। संगम का जो जल होता है, गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के पास का जो जल होता है, उनसे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए। अक्षय तृतीया के दिन संगम तीर्थ के जल से अभिषेक करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है अक्षय पुण्य के दिन। और कैसा यज्ञ फल प्राप्त होगा भैया? ये पुण्य ऐसा होगा जो अक्षय होगा, वो समाप्त कभी नहीं होगा। हाँ, समझिएगा। ऐसे भगवान शिव की उपासना के विधान बताए गए हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भगवान शिव की उपासना करता है, देखो लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पार्थिव लिंग
उनका पूजन करना सबसे श्रेयस्कर होता है। नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ है, वैसे जैसे मंत्र में ओमकार सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिव में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिनका हम नित्य अभिषेक करें। अच्छा, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग लिंगों की भी पूजन करनी चाहिए। जिनको धन की इच्छा हो वो 500 शिवलिंग बना करके पूजन करे। जिनको जमीन संबंधी कार्य सिद्ध करना हो उनको 1000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करनी चाहिए। जिनको तीर्थ का फल प्राप्त करना है, हम उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हमारे पास धन नहीं है उतना, तो अपने ही घर में 2000 शिवलिंग की मिट्टी से शिवलिंग का आप प्रारूप बनाए, मूर्ति बनाए और भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इनसे आपको तीर्थ करने का फल प्राप्त होगा, तीर्थाटन का फल प्राप्त होगा। जिनको उच्चाटन मंत्र ने पकड़ लिया है उनको 1000 शिवलिंग बना करके उपासना करनी चाहिए। जिनके घर में दरिद्रता है भैया, दरिद्रता का मतलब क्या है? धन आता है रुकता नहीं है, उनको 5000 शिवलिंग बना करके उन कामनाओं को लेकर के उनका अभिषेक करना चाहिए। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, हाँ, अगर उनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप 10,000 शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करिए उन कामनाओं को लेकर के। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अगर आप सही हैं तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर आप गलत हो और कहोगे भगवान कृपा करो, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमसे ये ऐसा हो गया, कुछ ऐसा करो ना सब ठीक हो जाए। हमने कहा पहले भोगो, पहले जो गलती किए हो उनको प्राप्त करोगे, उसके ऐसा नहीं कि पाप समाप्त हो जाएगा, नहीं भैया। मैंने पहली की बात कही आप सबसे, भगवान की कथा सुनने से पूजा पाठ करने से पाप नहीं धुलते हैं कि अब पाप नहीं करना है, ये हमारे मन में भाव आ जाए बस। पुत्र की प्राप्ति के लिए 55,000 शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। और मैं एक निवेदन करूं बड़ी विनम्रता से, जिस व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो मोक्ष चाहता है, उनको 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करनी चाहिए जीवन पर्यंत। हाँ, हमारी एक शिष्या है, आज से 5 साल पहले हमने एक बात कही थी, तब से उनका विधान प्रारंभ हो गया। हाँ, नित्य शिव जी की उपासना में लगे रहते हैं। हमने कहा क्या चाहिए? बोले मोक्ष चाहिए गुरुदेव। हमने कहा मोक्ष कैसे मिलेगा बताएं आपको? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल से बिलग रहता है, समझिएगा, उसी प्रकार से हम संसार में तो रहे लेकिन संसार में ना रहे, संसार को अपना बना के ना रखे। जैसे भरत जी महाराज ने एक मृगा का संग किया। अब विचार करिएगा, एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। उनकी गति होगी, गति क्या होगी? जो सबसे प्रेम करता फिरे। तो मोक्ष का आशय क्या? बोले मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। शिवलिंग में चढ़ाए हुए जल जो होते हैं, निवेदन करो, आप भगवान शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं, आप उस जल को पहले तो पान करिए, दूसरा हाथ में ऐसे रगड़िए और पूरे शरीर में लगाइए। इनसे क्या होता है बताओ? हमारे जो हाथ की जो बुरी रेखा होते हैं ना, वो समाप्त हो जाते हैं शिव जी के पास से। शिव जी के अभिषेक के देखो, किसी का वैवाहिक जीवन कल हमें बीत रहा है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, तो उनको शुद्ध जल में केसर घोल करके, अष्टगंध चंदन, उसी को घोल करके आप शिव जी का अभिषेक करिए। आपका वैवाहिक जीवन सदैव खुशमय रहेगा, सुखमय रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा भैया। जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पारदलिंग की पूजन करनी चाहिए। हाँ, जल्दी जिनको प्राप्त करना है सफलता, वो पारदलिंग की पूजन करें। किसी व्यक्ति के जीवन में 7.5 चल रही है, पंडित जी ने कहा 7.5 है, अड़ैया शनि है, उनको जल में काला तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
क्योंकि भगवान शिव ही है जो ज्योतिष के दाता हैं। ये जो ज्योतिष शास्त्र है भगवान शिव ने ही बनाया है। भविष्य पुराण आप पढ़िएगा, पूरी ज्योतिष की बातें आपको मिलेगी। ये भगवान शिव की ही रचना है, भगवान शिव ने ही किया हुआ है। जिनको स्थायी लक्ष्मी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, जैसे धन आ रहा है बहुत जल्दी जा रहा है, करना क्या चाहिए उनको? प्रतिदिन ना 108 चावल के दाने निकाल करके उनको धो करके भगवान शिव जी के मस्तक पर अर्पित करें। आपको स्थायित्व लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन आपका स्थिर बना रहेगा। आदि आदि बातें श्री शिव महापुराण में कही गई है। संतों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जो भगवान की शिव की उपासना करता है, जो भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं मेरे भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और उनको शिव पद की प्राप्ति होती है। बोले विश्वनाथ भगवान के जय। और बड़ी भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा, भगवान की सेवा आप करें और भगवान को अपना समझ करके करेंगे ना, तो भगवान की आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आप यह सोच करके कर रहे हो ना, देखते हैं ये करते हैं कि नहीं करते हैं, परीक्षक की दृष्टि से नहीं मेरे भाई बहन, शरणागत की दृष्टि से भगवान की सेवा करिए। और मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी, भगवान की सेवा करिए, इसलिए मत करिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसलिए करिए, प्रभु आपकी सेवा करने से मुझे प्रसन्नता होती है। ये भाव अगर मन में आ जाए, आपकी सेवा हो रही है, मैं प्रसन्न हो रही हूँ, आपको भोग लगा रहे हैं। देखो, जब कोई अपना प्रिय जब कुछ भोजन जब करता है ना, उनके लिए कुछ बनाते हैं, जब वो खाने लगता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमने बनाया है, ये स्वीकार कर रहे हैं। बस यही भाव आपके हृदय में होनी चाहिए। आज मैं भगवान को खीर खिलाऊंगी, आज मैं भगवान को हलवा खिलाऊंगी, आज मैं प्रभु को पूड़ी खिलाऊंगी। समझिएगा, आपकी हर मनोकामना, क्यों? क्योंकि भगवान आपके हैं और आप भगवान के हो। जी थोड़े भाव के साथ कह लीजिएगा और मेरे साथ कहिएगा, कौन कौन भगवान शिव को अपना मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं? एक बार कह लीजिए हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिए हरे हरे, थोड़ी आनंद के साथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गाली जगह झूमते हुए, मस्ती से गाते हुए, तू है मेरा, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ। गाली से गाना, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। हो मिल गई हर खुशी, मिट गए सारे गम, मिल गई हर खुशी, मिट गए सारे गम, मिल गई हर खुशी, मिट गए सारे गम, मिल गई हर खुशी, मिट गए सारे गम। बात बिगड़े बनाई मेरे भोलेनाथ, बात बिगड़े बनाई मेरे भोलेनाथ, बात बिगड़े बनाई मेरे
भोलेनाथ। बाल बिगड़ी बनाई मेरे भोलेनाथ। हो तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। हूँ कृपा से गाली जगह सभी तेरे भाव से झूमते हैं थोड़े आनंद से। दो जहां के तू मालिक दयावान है। तो जहाँ के तो मालिक दयावान है। दो जहां के तू मालिक दयावान है। तो जहाँ के तो मालिक दयावान है। अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। ओ अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। तू ही साहिल तू कस्ती मेरे भोलेनाथ। तू ही साहिल तू कस्ते मेरे भोलेनाथ। तू ही साहिल तू कस्ती मेरे भोलेनाथ। तू ही साहिल तू कस्ते गली से बड़े भाव के साथ जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। थोड़े आनंद से झूमते हुए गा लीजिएगा। थोड़े आनंद के साथ जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी। तुमसे मिलने की गाइएगा। चाहत है दिल में लगी। तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी। तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी। प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी। प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी। प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी। प्यास दर्शन की मेरे इस मन में गाइएगा। जगी। मान लो मान लो मान लो अब तो अर्जी मेरी भोलेनाथ। मान लो अब तो अर्जी गाइए। मेरी भोलेनाथ। मान लो अब तो अर्जी मेरी भोलेनाथ। मान लो अब तो अर्जी गाइए। मेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। वो तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा गाइएगा। ही हूँ भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा
रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, कृपा से तेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 गाइएगा। ओम नमः शिवाय, 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 गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 ओम विश्वेश्वराय, 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 गाइएगा। ओम विश्वेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 ओम सोमेश्वराय, महाकालेश्वराय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री विमलेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। यह भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति श्री शिव महापुराण के अनुसार आपने और हमने सुनी। भगवान शिव जी की विस्तृत शिवलिंग का वर्णन आप और हमने सुना। भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद आप सबके निज जीवन में बनी रहे। मेरे महादेव का अनंत प्रेम आप सबको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वक्त पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीस